हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। अभी शुरुआत में हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट के अंदर में मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल में बता दूंगा और आप अच्छे से सबको समझ सकेंगे। उसके बाद में हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट तक क्वेरी सेशन होगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उस समय पूछ सकेंगे। तो फिलहाल आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, यह इस सीट का मेन पेज है जिसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस आप साथ में चेक कर सकते हैं। और जिस समय आप यह प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस समय आपको इस तरह से 5 सीट मिलेगी। एक एल्गो वाली फाइल होगी, लाइव डेटा वाली फाइल होगी, ऑप्शन चेन एंजल वन के एनालिसिस वाली फाइल होगी, एक EXE फाइल होगी। आपके एक्सेल के अंदर डेटा फैच करने से लेकर ट्रेड करने का काम यह EXE फाइल करती है। तो अगर आप इस EXE फाइल को क्लोज रखेंगे तो भले ही एक्सेल के अंदर कुछ भी होगा, किसी भी तरह का ना तो ट्रेड होगा और ना ही किसी भी तरह का डेटा आपके एक्सेल में फैच होगा। तो ये लॉगिन वाली फाइल है, इसके अंदर आपको अपने लॉगिन डिटेल भेजनी है। आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिलहाल लॉगिन डिटेल तो फिल करी हुई है, लेकिन मैंने उसे दूसरा कलर से फॉर्मेट किया हुआ है जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सभी डिटेल यहाँ पर फिल करी हुई है। और यह प्रोडक्ट फिलहाल एंजल वन, एलाइस ब्लू और जीरोधा में अवेलेबल है और आने वाले टाइम में दूसरे ब्रोकर में भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर सीट का सिलेक्शन करना है। उसको आप यहाँ से कॉपी करके सीधा पेस्ट कर सकते हैं और उसी सीट के अंदर डेटा फैच होगा और उसी के अंदर लाइव डेटा फैच होगा और इसी की मदद से आप ट्रेड कर सकेंगे। आप अपनी कोई सीट बनाना चाहते हैं तो भी आप इजीली बना सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर ली है और हमने सब लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ सेट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, जो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि किसी भी तरह का डेटा कनेक्शन एरर होता है या फिर आगे से ब्रोकर से कोई एरर आता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी ट्रेड करते समय, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर सर्वर से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो भी एक्सेल के अंदर सेटिंग करते हैं वो आपकी पर्सनल सेटिंग रहेगी। आपके अलावा और कहीं पर भी वो सेटिंग नहीं जाती है। जो आपके साथ में बैठा होगा सिर्फ वही आपके सेटिंग देख सकेगा। उसके अलावा किसी भी सर्वर के अंदर कोई भी डेटा ना तो जाता है और ना तो कोई सेटिंग जाती है। आप जो भी स्ट्रेटेजी इसमें सेट करेंगे वो सिर्फ आप ही देख सकेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आई एक्सेप्ट और आई डू नॉट एक्सेप्ट। आप डू नॉट एक्सेप्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो EXE फाइल रन नहीं करेगी। आप अगर EXE फाइल को रन करेंगे तो स्टार्टिंग में यह EXE फाइल 15 से 20 सेकंड का टाइम लेती है स्टार्ट होने में। बाद में बहुत ही फास्ट वर्क करेगी क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ और एडवांस फंक्शन ऐड किए हैं जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से इसको और फास्ट या फिर धीरे कर सकते हैं। देखिए इस तरह का एरर आएगा, रीड टर्म्स एंड कंडीशन फ्रॉम सेल A10 एंड सेलेक्ट आई एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको एक आई एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में ही ये वर्क करेगा। तो अब मैंने यहाँ पर आई एक्सेप्ट कर दिया है। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करके रन करता हूँ लाइव सीट के अंदर, ये सब डेटा आप देखेंगे पहले ब्लैंक होगा और उसके बाद लाइव सीट अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग टाइप इज पेपर ट्रेडिंग, ये सेटिंग यहाँ पर करी हुई है। अगर आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी ट्रेड आपको दिखेगा आपके एक्सेल से जाता हुआ वह सब पेपर ट्रेडिंग होगा, डमी ट्रेड होगा। किसी भी तरह का लाइव ट्रेड आपकी डिमेट में नहीं जाएगा। और यह मैंने इसीलिए भी सेटिंग करी है जिससे आप अलग अलग स्ट्रैटेजी को देख सकेंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं सभी सिंबल सब्सक्राइब हो चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी तरह का डेटा अपडेट हो रहा है और ग्रीक सी वैल्यू भी अपडेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन वैल्यू को आपको नहीं देखना उसको आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके उन कॉलम को हाइड कर दीजिए। किसी भी कॉलम को डिलीट मत करिए और किसी भी जगह नई कॉलम को इंसर्ट मत करिए। और यहाँ पर टोटल अभी फिलहाल देख सकते हैं पूरी तरह से ऑप्शन चेन की सेटिंग की हुई है। अब EXE फाइल को रन करने के बाद में आपको सबसे पहले एनालिसिस वाली सीट में जाना है और यहाँ पर मैंने अलग अलग मैक्रो ऐड किए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑटो में क्लिक करना है। ऑटो में क्लिक करने से ये 6 मैक्रो यहाँ इनेबल हो जाते हैं। सबसे पहला मैक्रो है फैच प्रीवियस डे ओपन इंटरेस्ट।
9:17 के बाद में OI डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है 9:12, तो फिलहाल 9:04 हुई है। तो यहाँ पर आप जो भी टाइम लिखेंगे उससे पहले ही आपको ऑटो में क्लिक करना है। अगर समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर 9:05 लिखते हैं और आप 9:10 पे ऑटो पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, तो वह मैक्रो रन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी टाइम सेट किया हुआ है उससे पहले ही आपको ऑटो में क्लिक करना है, तो यहाँ पर वह सभी कुछ अपडेट होगा। और अगर आप किसी वजह से किसी चीज़ को अपडेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप यस की जगह इसको डिलीट कर दीजिए, तो वह अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर पहली सेटिंग है प्रीवियस डे OI डेटा की, सेकंड सेटिंग है क्लियर डेटा की, जो प्रीवियस डे का डेटा है जो हमारी डेटा वाले सीट के अंदर रिकॉर्ड होता है, यहाँ से सभी प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएंगे। जो थर्ड सेटिंग है वह रिकॉर्ड डेटा की, जिससे डेटा रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9:18 की मैंने सेटिंग करी है, क्योंकि 9:17 इस हिसाब से OI डेटा का फर्स्ट टिक आती है। तो 9:18 के बाद में OI डेटा रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट करी है। टाइमर आप देख सकते हैं हर 3 मिनट में मेरा डेटा रिकॉर्ड होगा, इस तरह से सेटिंग करी है। ओपन वैल्यू टाइम, यह ओपन वैल्यू टाइम है, यह सिर्फ उन्हीं ट्रेडर के लिए काम का है जिसके जो ग्रीक्स को फॉलो करते हैं। OI डेटा सीट के अंदर ओपन वैल्यू के हिसाब से जो भी ग्रीक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में ORB टाइम और सेकंड ORB टाइम। ओपन रेंज ब्रेकआउट, यह दो सेटिंग भी मैंने इसके अंदर करी है। जो लाइव सीट के अंदर अगर आप यहां पर आगे आएंगे तो यहां पर फर्स्ट रेंज यहां पर कॉपी पेस्ट होगी और सेकंड रेंज यहां पर कॉपी पेस्ट होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके अंदर किसी भी तरह का कैंडल डेटा नहीं आता है, तो इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो ओपन हाई लो, जो डे का ओपन रहेगा, डे का हाई रहेगा, डे का लो रहेगा, उसी हिसाब से आएगा। तो आप इसके अंदर ओपन रेंज की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 9:15 से लेकर 9:45 की सेटिंग करो तो आप कर सकते हैं। 9:15 से लेकर 9:20 की सेटिंग कर सकते हैं। 9:15 से लेकर 9:30 की सेटिंग कर सकते हैं। पहली सेटिंग आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 9:20 से लेकर 9:25 की आपका डेटा चाहिए तो वो इसमें सेटिंग नहीं बैठेगी। उसके अंदर आपको ओपन और क्लोज तो आ जाएगा, लेकिन जो हाई और लो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। सीट शो नहीं हो रहा, आप अपना कनेक्शन चेक करिए क्योंकि सीट सभी को शो हो रही है। अगर और भी किसी को सीट शो नहीं हो रही है तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। आपके नेट में कोई इशू होगा, इस वजह से सीट शो नहीं हो रही है। दिख रहा ना? ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो ये एक ORB की सेटिंग है। अभी इसके अंदर ट्रेड की कोई भी सेटिंग नहीं करी हुई है, लेकिन आप इजीली इस तरह से किसी भी तरह से किस तरह से कर सकेंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो यह सभी मैक्रो सिर्फ इस ऑटो में क्लिक करने से इनेबल हो जाएंगे। ये हो गई हमारी पहली सेटिंग। अब इसके बाद में लाइव सीट में हम आते हैं। लाइव सीट के अंदर यहाँ पर कुछ सेटिंग है। पहली सेटिंग है ये मैनुअल और एर्गो। यह सिर्फ ये ऑप्शन चेन है, इसके लिए ही अवेलेबल है। यहाँ तक इसकी सेटिंग करी हुई है। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अपने को और स्ट्रेटेजी सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यह मैनुअल की सेटिंग यहीं तक है। इसके बाद में जो नीचे सेटिंग है उसकी सेटिंग मैंने यहाँ पर अलग करके रखी है। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी सेटिंग है। ये जो डार्क बॉर्डर आपको दिख रही है यह सब अलग अलग स्ट्रेटेजी है। ये पहली स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी में सेट की हुई है, दूसरी स्ट्रेटेजी निफ्टी में सेट की हुई है, तीसरी स्ट्रेटेजी फिन निफ्टी में सेट की हुई है, ये चौथी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में सेट करी हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ चेंजेस है। फिर पांचवी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के अंदर है, ये बाइंग की स्ट्रेटेजी है। ये सारी सेलिंग की स्ट्रेटेजी है ऊपर, और ये नीचे वाली बाइंग की स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। मैनुअल ट्रेडिंग के बाद जो सेकंड सेटिंग है पेपर ट्रेडिंग की, वो मैंने आपको बताया है। अगर आप EXE फाइल को स्टार्ट करने से पहले जो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं वही कंटिन्यू रहेगा। अभी जैसे EXE फाइल चल रही है, अगर आप इसको पेपर ट्रेडिंग से लाइव ट्रेडिंग में करते हैं तो भी किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा, वो पेपर ट्रेडिंग को ही फॉलो करेगा, क्योंकि जिस समय हमने EXE फाइल स्टार्ट की थी उस समय यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग था। अगर आपको लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग से लाइव ट्रेडिंग में चेंज करना है तो आपको EXE फाइल को क्लोज करना है, यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग से लाइव ट्रेडिंग को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में फिर से आपको EXE फाइल को रन करना है, तो लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले मैं कुछ पेपर ट्रेडिंग करूँगा, उसके बाद मैं आपको एक लाइव ट्रेडिंग भी करके बताऊँगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक रिफ्रेश की सेटिंग की है। यह सेकंड के अंदर है। अभी आप देख सकते हैं 0.2, इसका मतलब 1 सेकंड का 20% हिस्सा वहाँ पे यह सीट रिफ्लेक्स होती है। और यह ऑप्शन चेन सीट फिलहाल पूरी तरह से लोडेड है। इसके अंदर मैंने मैक्सिमम फंक्शन ऐड किए हैं
जो भी फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं, और लगभग सभी तरह के ट्रेडर अपनी एनालिसिस की जो भी सेटिंग करते हैं वो इस सीट के अंदर कर सकते हैं। जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो सीट आप रिमूव कर सकते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ये इन सेटिंग पर आपको खास ध्यान रखना है। यह सेटिंग आप लाइव मार्केट में भी चेंज कर सकते हैं। रिफ्रेश इन सेटिंग्स, रिफ्रेश इन सेकंड वाली जो सेटिंग है, अगर आपको लगता है कि डेटा स्लो हो रहा है तो आप इसको मिनिमम 0 कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि डेटा कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है तो आप इसको 0.5 तक रख सकते हैं। तो 0 से लेकर 0.5 तक इसकी सेटिंग रखिए। अब इसके बाद में 9:09 हुई है, हमारा जो पहली मैक्रो रन होगा वह 9:12 पर होगा, और अभी प्री मार्केट ओपन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो निफ्टी का ओपनिंग है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है 19,576, और मेन सीट के अंदर अगर आप जाएंगे तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं 59 पॉइंट का गैप अप है, बैंक निफ्टी के अंदर 114 पॉइंट का गैप अप है। निफ्टी फ्यूचर का डेटा अभी नहीं आया, निफ्टी फ्यूचर का डेटा मार्केट ओपन होने के बाद में ही आता है। ओआई का डेटा भी अभी कुछ भी अपडेट नहीं होगा, ये सभी जो डेटा दिख रहा है ये प्रीवियस डे का डेटा है। 9/17 9/18 के बाद में ही ओआई का डेटा अपडेट होना स्टार्ट होता है। तो अभी मार्केट स्टार्ट होने में टाइम है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एक और सेटिंग मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जिस समय आपको एक्सपायरी खत्म होती है और नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है, उस समय आपको यहाँ से सिंबल को अपडेट करना है, 1 क्लिक में अपडेट करना है, किसी भी तरह का कोई मैनुअल काम नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक्सपायरी को सेट करना है। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग होने वाली है। तो निफ्टी की एक्सपायरी को आपको यहाँ पर लिखना है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद फैच एंड अपडेट सिंबल इसमें क्लिक करना है। तो पहले यहाँ पर सिंबल अपडेट होंगे, यहाँ पर भी सभी सिंबल अपडेट हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह का मैनुअल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पर आप एक बटन में क्लिक करेंगे तो नई एक्सपायरी का सिंबल सभी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। और यह आपको उसी टाइम करना है जिस समय आप दूसरी एक्सपायरी का डेटा देखना चाहते हैं। अभी मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये पहली स्ट्रेटेजी है, ये सेलिंग की स्ट्रेटेजी है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखा है, तो यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी, उस हिसाब से यह चेंज हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैक्रो रन हुआ है, इसलिए मेन सीट ओपन हो गई है। क्लियर डेटा, जो प्रीवियस डे का डेटा है वो क्लियर हुआ है। तो इसकी इसी तरह सेटिंग करी हुई है कि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस डेटा क्लियर हो चुका है। वो क्लियर होने के बाद में सीधी मेन सीट ओपन होती है। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर फिर निफ्टी लिखेंगे तो यहाँ पे फिर निफ्टी का डेटा आ चुका है, और यहाँ पर आपको एक्सपायरी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी अलग दिन होती है। तो यहाँ पर 10 तारीख की जगह फिन निफ्टी की एक्सपायरी 8 अगस्त को है। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सिंबल अपडेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सिंपल तरीके से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार यहाँ पर बैंक निफ्टी सेटिंग कर देता हूँ। अब आपकी स्ट्रेटेजी की सेटिंग जो भी आपको करनी है यहीं से करनी है कि आज आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, आपका स्टॉप लॉस, टारगेट, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एक बार आप अपने यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपने यहाँ पर सेट कर दी, उसके बाद में आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ये डेट, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मंडे को मंडे वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई रहेगी। आप यहाँ पर जो भी दिन सेलेक्ट करेंगे वही स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर ट्यूसडे को 9:30 कर देता हूँ और एग्जिट टाइम कर देता हूँ 13:10, स्टॉप लॉस कर देता हूँ 30% और टारगेट कर देता हूँ 60%। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंडे सेलेक्ट किया हुआ है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर बता रहा है, आपका एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, हेज टाइम, ये सभी यहाँ पर बता रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मंडे या ट्यूसडे करूँगा तो ये सभी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। तो यह मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग दिन ज़्यादातर ट्रेडर अलग अलग दिन अलग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, तो उनको यह याद नहीं रखना पड़े कि कौन से दिन कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा डे का नाम ही लिख दिया। आप यहाँ पर चाहें तो स्ट्रेटेजी का नाम लिखकर स्ट्रेटेजी को भी सेट कर सकते हैं। तो मंडे को भी मैंने अप्लाई किया। अब इसके बाद में यहाँ पर 3 सेटिंग है। सेलिंग, अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं तो पहले बाइंग होगा, हेज में सेलिंग होगी और री एंट्री के अंदर उस हिसाब से एंट्री होगी। अगर आप यहाँ पर सेलिंग करते हैं तो पहले सेलिंग होगी, हेज के लिए बाई होगा और री एंट्री के हिसाब से वहाँ पर बाइंग या फिर सेलिंग होगी।
अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते तो इसको ब्लैंक रखिए, तो सेलिंग वाले सिंबल यहाँ से हट जाएंगे। अगर आपको हेज एल्गो करना है, अगर आप एल्गो करेंगे तभी सभी स्ट्रेटेजी रन होगी और मार्केट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर मैनुअल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जीरो आ चुका है, तो किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में रन नहीं होगी। तो आप यहाँ पर एल्गो कर दीजिए, एल्गो करेंगे तो यहाँ से जीरो हट जाएगा, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी रन हो रही है। अब इसके बाद में अगर आपको हैज करना है तो आप हैज रखिए, नहीं तो अगर आप नो हैज करेंगे तो आपके यहाँ पे किसी भी तरह का हैज मार्केट में नहीं जाएगा। रिवर्स एंट्री नहीं करनी तो आपको डिलीट कर दीजिए, तो किसी भी तरह की रिवर्स एंट्री नहीं होगी। अब अगर आप यहाँ पर सेटिंग देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर सेलिंग की सेटिंग करी हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका सेलिंग होगी, न तो आपका कोई हैज जाएगा और ना ही किसी भी तरह की री एंट्री होगी। तो अगर हम यहाँ पर हैज करना चाहते हैं और रिवर्स एंट्री, री एंट्री या फिर री एंट्री एट एटीएम, इसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में डिटेल में बताया है, उसमें से जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और रिवर्स एंट्री, री एंट्री और री एंट्री ये आपको कब करनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 सेटिंग की है, स्टॉप लॉस, टारगेट और बोथ। अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस में करना है तो स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए, तो टारगेट हिट होने पर किसी भी तरह की री एंट्री नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिवर्स एंट्री, तो किस तरह से रिवर्स एंट्री होती है, किस तरह से क्या ट्रेड होगा, वो सभी आप लाइव मार्केट में देख सकेंगे। स्टॉप लॉस पर ही रिवर्स एंट्री होगी, अगर कोई टारगेट हिट होता है तो किसी भी तरह की रिवर्स एंट्री नहीं होगी। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं बता रहा है, तो जिस समय हमारी एंट्री होगी उस समय स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अभी 9:16 हो चुकी है और अगर आप मेन सीट में आएंगे तो आप देख सकते हैं डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहीं पर निफ्टी के ओपन, हाई, लो, क्लोज सबके सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल निफ्टी का ओपन हो रहा है सेम है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 576 और 583 ये डिफरेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पर एडवांस सेटिंग करी है कि अगर 10-15 पॉइंट का डिफरेंस होता है तब भी वह अपने ओपन हाई और ओपन लो के अंदर सेट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ 5-10 पॉइंट का डिफरेंस दिखाकर मार्केट वहाँ से रिवर्स कर देता है। और फ्यूचर के अंदर आप देख सकते हैं तो यह ओपन और लो सेम है, 16,600, 19,600 और 19,598। तो ये सभी कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 9:18 होगी तब डेटा रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाएगा। और ये OI चेन, ये देखिए OI चेन की पहली टिक आई है 9:17 और 28 सेकंड पर, ये पहली टिक आई है जिसमें आप देख सकते हैं किसमें कितना OI चेंज हो रहा है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि यह हर 1 मिनट में अपडेट होगा, 2 मिनट में अपडेट होगा, या किसी भी समय, जिस समय से आगे से डेटा आता है वो अपडेट होता रहता है। जिस तरह से आप अपने ब्रोकर के ऐप में देखेंगे उसमें जो OI डेटा दिखेगा, OI चेंज डेटा दिखेगा, वही सेम आपको यहाँ पे दिखेगा। तो OI चेंज का पहला डेटा यहाँ पर आ चुका है। 45,000 के अंदर कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ है और 44,900 के अंदर पुट के अंदर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हुआ है। तो पहली टिक के अंदर अब ये पहला डेटा रिकॉर्ड हो चुका है, 9:18 हुई है। और ये इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि किसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा चेंज हो रहा है। ग्रीन लाइन है वो पुट की है और रेड लाइन है वो कॉल की है। तो ये पहले चार्ट के अंदर जो हमने एनालिसिस सीट के अंदर सेटिंग करी है टाइमर की, जैसे मैंने यहाँ पे 3 मिनट की सेटिंग करी है, तो मेन सीट के अंदर हर 3 मिनट के अंदर किस तरह से OI चेंज हो रहा है, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, वो आप इस चार्ट के अंदर इजीली देख सकेंगे। आपको बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई होगा कि किस साइड की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, और आप देखेंगे लाइव मार्केट में उसी तरह से मूवमेंट होगी। लेकिन जो भी डेटा हम एनालिसिस करते हैं, एक बात समझिए, ये मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं है। आप जो भी चीज़ फॉलो करेंगे उसमें लॉस भी होंगे, वो वर्क भी करेगा, नहीं वर्क भी करेगा। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है और कभी कभी आपको लगेगा कि ये सब फेक है। तो कोई भी चीज़ 100% नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी सेटिंग मैंने सीट के अंदर करी है वो अपने एक्सपीरियंस से की है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो चीज़ दिखेगी कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है। तो सिर्फ ये एक सीट की मदद से ही, आप अगर सिर्फ मेन सीट को ओपन रखेंगे तो आपको मार्केट की बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आ जाएगा। जैसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी का ट्रेंड, ये आप देख सकते हैं ये लाइन ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब निफ्टी का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी के अंदर लाइन नीचे जा रही है, इसका मतलब बैंक निफ्टी का ट्रेंड है वो नेगेटिव है। विक्स आप देख सकते हैं, विक्स इंक्रीज हुआ है, और एक बार आप यहाँ पर हमारी सीट के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी ट्रिगर हो गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हेज जा चुका है। हेज के लिए हमने यहाँ पर OTM को सेलेक्ट किया था, जो 500 स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस के OTM को सेलेक्ट किया था, उस हिसाब से हमारा OTM यहाँ पर बाई हो चुका है। ये सभी पेपर ट्रेडिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग को सेलेक्ट करके रखा है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग की मदद से भी आप लाइव मार्केट में किस तरह से एंट्री एग्जिट होती है, किस तरह से आपका प्रॉफिट लॉस होता है, वो सभी आप चेक कर सकेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी के अंदर आप देख सकते हैं हमारा जो सेल की एंट्री हुई है वो हुई है 44,900 के स्ट्राइक प्राइस में। हमारा हेज हुआ है 45,400 के कॉल और 44,400 के पुट में।
और निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं 19,550 के कॉल और पुट में हमारा सेलिंग हुई है, हमारी हेजिंग हुई है 20,050, 19,050, हर एक चीज़ आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। आपके ओवरऑल स्ट्रेटेजी का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। जो करेंट प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ पर चल रहा है। चारों स्ट्रेटेजी यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है और ये नीचे वाली स्ट्रेटेजी है, इसकी सेटिंग 935 से की हुई है। तो 935 के बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मोमेंटम की सेटिंग करी हुई है। 935 को जो भी ट्रिगर प्राइस होगा वो यहाँ पर अपडेट होगा इस जगह पर, और उसके हिसाब से जो मोमेंटम 15% हमने सेट किया है तो एंट्री अबोव के अंदर 50% अबोव का लेवल आ जाएगा और उस हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर सेट हो जाएंगे। तो जो स्ट्राइक प्राइस 15% के ऊपर निकलेगा उसी में एंट्री होगी, बाकी दूसरे में एंट्री नहीं होगी। अब हम मेन सीट में फिर से आते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे डेटा अपडेट हो रहा है, अभी आप निफ्टी के अंदर देख सकते हैं ट्रेंड डाउन हो चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड डाउन हो चुका है। तो स्टार्टिंग के अंदर 930, 945 तक इसी तरह से वॉलेटाइल मूवमेंट चलती रहती है। ओआई चेंज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैक्स सबसे ज़्यादा ओआई चेंज किसके अंदर हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। दो मैक्स ओआई चेंज और मैक्स वॉल्यूम, दो स्टैक प्राइस यहाँ पर अपडेट होती है, कॉल की और पुट की। ये निफ्टी की सेटिंग है और यहाँ पर बैंक निफ्टी सेटिंग है। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और सेटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 19,600 में ओआई भी सबसे ज़्यादा है, 19,600 में ओआई चेंज भी सबसे ज़्यादा है और 19,600 में वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। और उसके सामने 19,500 में ओआई चेंज और ओआई वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट स्टार्टिंग में हमको यही बता रहा है कि 19,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 19,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। और यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 45,000 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी भी तरह का सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं अभी तक ओपन और हाई बरकरार है, तो यह भी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा है। ओआई चेंज आप देख सकते हैं लाइव किस तरह से चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जो सेटिंग है, ये व्हाइट लाइन आप देख सकते हैं, ये पीसीआर की लाइन है और ये जो ऑरेंज लाइन है ये निफ्टी का एलटीपी है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का एलटीपी है। तो पीसीआर भी आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है, निफ्टी का ट्रेंड भी नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी नीचे जा रहा है। ओपन और हाई सेम है। तो स्टार्टिंग हमें शुरुआत में हमें यही दिखने को मिल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्ट्रेटेजी का फिलहाल स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है किसी भी स्ट्राइक के अंदर। तो अब मैं आपको अपने नेक्स्ट सीट के बारे में बताता हूँ, एनपी बिल्डअप। ये सिर्फ निफ्टी के लिए है। यहाँ पर आप जो भी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एटीएम की सेटिंग करी हुई है, आईटीएम की सेटिंग करी हुई है, नियर बाय की सेटिंग करी हुई है और ओटीएम की सेटिंग करिए। यहाँ पर आप निफ्टी को सेलेक्ट मत करिए, उसके अलावा एटीएम, आईटीएम, नियर बाय और ओटीएम ये चारों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं नियर बाय सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ओआई चेंज का डेटा आ रहा है यह नियर बाय स्ट्राइक प्राइस का है। नियर बाय स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सी है उसके लिए आप एनालिसिस सीट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे नियर बाय स्ट्राइक, और यहाँ पर इस रो के अंदर जो भी सेटिंग है वही सेटिंग वहाँ पर अपडेट होगी। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियर बाय के अंदर मैंने 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे और 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, इस तरह से इसमें सेटिंग करी है। और यहाँ पर जो हमारा निफ्टी का स्पॉट है वो हमेशा इन दोनों सेल के बीच में रहेगा, 19,550 से लेकर 19,600 के बीच में, यहीं पर हमेशा अपडेट होगा। अगर जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल 19,549 चल रहा है तो 550 ऊपर आ चुका है। जैसे ही 550 के ऊपर जाएगा तो 550 नीचे आ जाएगा और 600 ऊपर आ जाएगा। तो हमेशा निफ्टी का स्पॉट इन दोनों के बीच में ही रहेगा, बैंक निफ्टी का स्पॉट भी हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर सेटिंग करी हुई है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ पर निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 19,545, तो निफ्टी 19,550 अगर आपको चेक करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सिर्फ निफ्टी 19,550 के स्ट्राइक के अंदर, कॉल और पुट के अंदर आप चेंज देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज हो रहा है। पीसीआर किस तरह से, आईवी किस तरह से है। ये आईवी आप देख सकते हैं पुट में ज़्यादा है, कॉल में कम है। नियर बाय में आप देखेंगे तो नियर बाय के अंदर भी उस तरह से अपडेट होगा। और ये एटीएम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये डायनेमिक है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल 19,548 तो 19,550 आएगा, 575 के नीचे होगा तो यह 550 को ही अपडेट करेगा और 575 के ऊपर जाते ही 600 को अपडेट होगा। तो ये डायनेमिक है, ये ऑटोमेटिकली जो भी एटीएम नियर बाय होगा उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है और ये चेंज होता रहता है। अगर जो भी स्पॉट का प्राइस होगा उसी हिसाब से ये अपडेट होता रहेगा। अगर आपको एक रेंज को सेलेक्ट करना है कि आपको मॉर्निंग के हिसाब से आपको एक रेंज को सेलेक्ट करनी है
तो यहाँ पर आप अपने रेंज को लिख सकते हैं, आपको कितने रेंज को सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 200 लिख के रखा है, तो यहाँ पर 200 की रेंज को सेलेक्ट हो रही है। अगर आप यहाँ पर 100 को करते हैं तो ये 100 की रेंज सेलेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप जो भी रेंज सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर 19,350 से लेके 19,750 ये रेंज हो चुकी है। तो इस रेंज को हमको सेलेक्ट करने के लिए पहले एक स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट दबा के जो सेकंड स्ट्राइक प्राइस है हमारी 19,750 उसको सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं पूरी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। अब जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो इसी तरह से सेलेक्ट रहेगा। तो मल्टी फंक्शन इसके अंदर सेट किए हुए हैं, जो ट्रेडर्स जिस तरह की स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं उस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब फिलहाल नियर बाय रखता हूँ, और यही सेम सेटिंग जो निफ्टी के लिए है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे, ये एलटीपी जो दिख रहा है ये कंबाइन है। अगर आप नियर बाय कर रहे हैं तो नियर बाय की जगह मैं एक बार यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, जिससे आप अच्छे समझ सकेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर 19,350 से लेकर 19,750 को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो एलटीपी आ रहा है ये इन सभी का कंबाइन एलटीपी है। ये सीई का एलटीपी है, ये पीई का एलटीपी है, ये वीवेब कंबाइन बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब सीई का प्राइस वीवेब के नीचे है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पीई का प्राइस वीवेब के ऊपर है। और ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप किस तरह से हो रहे हैं ये यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को इस चीज़ के बारे में मालूम होगा। पीसीआर या पीसीआर जो अपडेट हो रहा है यह सिर्फ इन्हीं स्ट्राइक प्राइस का है, ये ओवरऑल पीसीआर नहीं है। या इस सीट के अंदर जो भी आप सेटिंग देख रहे हैं वो सिर्फ उसी स्ट्राइक प्राइस पर रिलेटेड रहेगी जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जो ओवरऑल है। ये ओआई है, ओआई चेंज है, जो कुछ भी है जो आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से अपडेट होता रहेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये टोटल ओआई चेंज बता रहा है। अगर आप यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर ओआई और ओआई चेंज का चार्ट भी आप देख सकेंगे। कॉल के अंदर ओआई भी ज़्यादा है और ओआई चेंज भी ज़्यादा है पुट के मुकाबले। स्ट्रेडल का प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 19,350 से लेकर 750 तक। उसका स्ट्रेडल का क्या प्राइस चल रहा है यह बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर। पी ओआई चेंज, पी माइनस सी ओआई चेंज, यह भी इन्हीं स्ट्राइक प्राइस का है। और ये 30 मिनट का ओआई चेंज यह भी सिर्फ इन्हीं स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ पर जो भी सेटिंग है वो सिर्फ उसी स्ट्राइक प्राइस की होगी जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर नियर बाय रखते हैं तो नियर बाय पूरी तरह डायनामिक होगा। जो 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और नीचे सेटिंग करी है वो लाइव मार्केट में जिस तरह से स्पॉट का प्राइस चेंज होता है उसी तरह से वो अपडेट होता रहेगा। सेकंड सीट है बैंक निफ्टी सीट। इसी जो सेटिंग निफ्टी की सीट के अंदर मैंने आपको बताई वो सेम सेटिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए है। उसी तरह आप स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन कर सकते हैं और उसी तरह से सभी चार्ट अपडेट होंगे। अब इसके बाद मैंने एक और फंक्शन इसके अंदर ऐड किया है, इंट्राडे ऑप्शन चेन। इंट्राडे के अंदर आप यहाँ पर देख सकेंगे कि कौन से टाइम पर किस तरह के ओपन इंटरेस्ट मार्केट में थी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 6 डेटा है। जो भी टाइमिंग आप एनालिसिस सीट के अंदर सेट करेंगे यहाँ पर टाइमर के अंदर, उसी हिसाब से सब डेटा अपडेट होंगे। डेटा उसी हिसाब से रिकॉर्ड होगा। हमारे डेटा वाली सीट के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर उसी हिसाब से डेटा रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 9:12, 9:18, 9:21, 9:24, हर 3-3 मिनट डेटा अपडेट हो रहा है। तो इसी डेटा की मदद से बाकी सब सेटिंग करी हुई है। आपको जिस तरह से एनालिसिस करना है उस हिसाब से आप टाइमर सेट कर दीजिए। एनालिसिस के अंदर आप यहाँ पर जो टाइमर सेट करेंगे उस हिसाब से डेटा अपडेट होगा। तो इंट्राडे ऑप्शन चेन के अंदर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम आ जाएगा। आप जो भी जिस टाइम को सेलेक्ट करेंगे उस टाइम के हिसाब से उस समय क्या ओपन इंटरेस्ट था, जो मैक्स टू वॉल्यूम, मैक्स टू स्ट्राइक प्राइस में ओआई चेंज, मैक्स टू स्ट्राइक प्राइस में ओआई, वो यहाँ पर सेट करी हुई है। तो अगर आपको किसी फॉर्मूले की सेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आपको करना है आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। पूरी सीट पूरी तरह से ओपन है। आपको जिधर पे जो फॉर्मूला ऐड करना है, किसी सेटिंग को आपको रिमूव करना है, वो सभी आप इसके अंदर कर सकेंगे इजीली। 9:30 जो भी आप यहाँ पे टाइम सेट करेंगे, जो यहाँ पर टाइम आ चुका है इसका मतलब उसका डेटा अपडेट हो चुका है, तो वो आप यहाँ पर टाइम सेट करते रहेंगे। लाइव मार्केट में जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर टाइम इंक्रीज होता रहेगा, अपने आप ही इंक्रीज होता रहेगा। जिस टाइम को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा आप नीचे देख सकेंगे। लेटेस्ट चेंज, यह भी लेटेस्ट चेंज सिर्फ उतने मिनट को बताएगा जैसे कि अभी हमने 3 मिनट को सेट कर रखा है। तो 3 मिनट के अंदर कौन से स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। जैसे कि ये ऊपर वाली जो सेटिंग है वो कॉल की है, निफ्टी के कॉल की। ये नीचे वाली सेटिंग है निफ्टी के पुट की है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी के कॉल और बैंक निफ्टी के पुट की है। तो यहाँ पर जो आप ओआई चेंज देख रहे हैं यह सिर्फ 3 मिनट के अंदर हुआ है। 3 मिनट के अंदर जिसमें ओआई चेंज जिस हिसाब से हो रहा है सिर्फ वही यहाँ पर अपडेट होगा। नेक्स्ट 3 मिनट के अंदर ये डेटा हट जाएगा और नया डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। कितना % ओआई चेंज हो रहा है, ये जो प्रीवियस ओआई है ये 9:27 का है। 9:30 का टाइम है, ये 9:30 में जो ओआई है वो यहाँ पर अपडेट होगा। और कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कितना % चेंज हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ओआई है
45 लाख, और अगर आप करंट देखेंगे तो प्रीवियस 3 मिनट के अंदर ये 3 लाख का चेंज हुआ है, तो 7% चेंज यहाँ पर हुआ है। 10% से ऊपर अगर किसी स्ट्राइक प्राइस से चेंज होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर 45,200 के अंदर 10% से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर चेंज हुआ है, तो वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो 10% की यहाँ पर सेटिंग करी हुई है। किसी के अंदर OI डिक्रीज होता है या फिर OI इंक्रीज होता है, वो आप यहाँ पर वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। वॉल्यूम किसके अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। यह हर 3 मिनट में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, प्रीवियस डेटा हट जाएगा और नया डेटा ऑटोमेटिक आता रहेगा। OI बिल्डअप शीट के अंदर आप फ्यूचर का डेटा देख सकेंगे। फ्यूचर के अंदर आप देख सकते हैं ऑरेंज लाइन है, वीवेप वाली लाइन है, वहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है। और जैसा कि हमने मॉर्निंग में देखा था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन था, ओपन हो रहा है, अभी भी सेम बना हुआ है, ट्रेंड डाउन चल रहा है। और तो निफ्टी भी लगातार डाउन चल रहा है। जो गैप अप हुआ था बैंक निफ्टी नेगेटिव में आ चुका है, और निफ्टी भी जो अपने गेन है मोस्ट ऑफ द गेन को लूज कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पुट के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो स्टॉप लॉस के अंदर हमने यहाँ पे रिवर्स एंट्री को सेट किया था, तो जैसे ही हमारे पुट के सेल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पर एक नए पुट के अंदर एंट्री हो चुकी है। तो हमारी जो एंट्री प्राइस है वो यहाँ पर अपडेट है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर अपडेट हुआ है। और यहाँ पर मैंने 1 मिनट के कैंडल क्लोज की कंफर्मेशन को सेट किया है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 289 था, लेकिन 1 मिनट की जो कैंडल क्लोजिंग है वो 304 पर आई थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा अप या डाउन हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना, आपको तुरंत एंट्री एग्जिट करनी है, तो आप यहाँ पर टिक कर दिए। तो जैसे ही उसका प्राइस उसके ऊपर या नीचे जाएगा, तो उस तरह से तुरंत ही एंट्री और एग्जिट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे जा रहा है। ये करंट मार्केट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल स्टॉप लॉस जो आप देखेंगे, जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस चल रहा है, वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। अब अगर आपको यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 2000 सेट कर देता हूँ कि अगर 2000 प्रॉफिट होगा, तो इस स्ट्रेटेजी में से जो हमारे ट्रेड है उसमें से एग्जिट हो जाएगा। तो जो हमारे सेलिंग के ट्रेड होंगे या फिर जो हमारे रिवर्स एंट्री के ट्रेड होंगे, उसमें से एग्जिट हो जाएगा। लेकिन जो हेज वाला ट्रेड है, इसके अंदर किसी भी तरह की सेटिंग नहीं करी हुई है, क्योंकि एक ही हेज को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको आपके हेज में से एग्जिट करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर मैनुअल एग्जिट के अंदर ट्रू करेंगे, तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एल्गो मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप यहाँ पर मैनुअल के अंदर एग्जिट करेंगे, तो आपके हेज में से एग्जिट हो जाएगा। तो यह स्ट्रेटेजी अपने आप चलती रहेगी लाइव मार्केट के अंदर। हमें किसी भी तरह का मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस समय आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं, उस समय आप इसको एल्गो से मैनुअल में चेंज कर दीजिए, फिर आप यहाँ मैनुअल एंट्री एग्जिट को यूज कर सकते हैं। एक बार जहाँ पर एंट्री हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पर दोबारा एंट्री नहीं होगी। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पुट के अंदर हमने यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो आप चाहें तो इसमें से मैनुअली एग्जिट करना चाहते हैं, अपने पुट के अंदर यहाँ पर रिवर्स एंट्री हो चुकी है, तो अगर आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रू कर दीजिए। तो पुट के अंदर जो हमारी एंट्री हुई थी, उसमें से हमारा एग्जिट हो चुका है। ये सिंपल तरीका है जहाँ से आप मैनुअली आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा एंट्री करनी है, तो आप सिंपली इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। ये ऑर्डर आईडी है, यहाँ पर जब भी किसी भी तरह की ऑर्डर आईडी रहेगी, तो फ्रेश ट्रेड नहीं होगा। एक बार यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ जाती है, तो वो ट्रेड एक्टिव रहेगा और उसी का प्राइस यहाँ पर अपडेट रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ से ऑर्डर आईडी डिलीट की, तो ये पूरी तरह से एक फ्रेश ट्रेड बन चुका है। अब मैं यहाँ से मैनुअल एग्जिट को भी डिलीट करूँगा, और पुट के अंदर अगर मैं फिर से सेलिंग करनी है, तो फिर से एक बार हम इन दोनों को डिलीट करेंगे और इसको फिर से हम एक बार एल्गो में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से पुट के अंदर एक सेल हो जाएगा, और इस बार हम कैंडल क्लोज की जगह यहाँ पर हम टिक को सेलेक्ट करते हैं कि 289 का प्राइस हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर सेलिंग के अंदर 348 का हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि जो हमारी एंट्री प्राइस होगी उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस अपडेट हो जाता है। तो टिक में मैंने सेलेक्ट किया है। अगर जैसे ही इस समय जो भी एग्जिट होगा, उसके लिए किसी भी तरह की कैंडल का वेट नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज में रखता हूँ, तो टाइम के हिसाब से जो हमारी एंट्री और एग्जिट होती है, वह सिर्फ 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में ही होगी। उसके अलावा किसी भी तरह की एंट्री एग्जिट नहीं होगी। वह 1 मिनट में, अगर आप 5 मिनट में करेंगे, तो 5 मिनट के हिसाब से 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में ही हमारी एंट्री एग्जिट होगी। और अगर आप टिक करते हैं, तो किसी भी तरह का कैंडल क्लोज का कंफर्मेशन नहीं होगा। जैसे ही स्टॉप लॉस के ऊपर जाएगा या फिर टारगेट के ऊपर जाएगा, तो टारगेट के लिए किसी भी तरह के वेटिंग नहीं होगी, स्टॉप लॉस के लिए और एंट्री के लिए यहाँ पर वेटिंग होगी। तो टिक किया हुआ है। इस बार हम इस स्ट्रेटेजी को टिक में चेक कर लेंगे कि जैसे ही टिक में हमारे स्टॉप लॉस हिट होता है, तो नई एंट्री कैसे होती है। तो यह स्ट्रेटेजी यहाँ पर चलती रहेगी। इतनी देर में आपको दूसरी सीट के बारे में बताता हूँ। तो ये फ्यूचर के अंदर आप यहाँ पर LTP और VWAP को ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज को ट्रैक कर सकते हैं, और नीचे OI चेंज को ट्रैक कर सकते हैं। ये पहला चार्ट है, ये निफ्टी का है, और ये बाद वाला चार्ट है बैंक निफ्टी का है। ओवरऑल किस तरह पोजीशन बन रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीट है, यहाँ पर ग्रिक्स के अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहा है, वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। अगर आप किसी सिंगल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे
19,550 के आसपास जो ATM स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर आपको 550 को देखना है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो डेटा अपडेट हो रहा है ये सिर्फ 550 का ही है। आप 600 का देखना चाहते हैं, 650 का देखना चाहते हैं, तो ये वेगा, गामा, डेल्टा और थीटा ये चारों वैल्यू हिसाब से अपडेट होगी। ATM को देखना चाहते हैं तो ये डायनामिक ATM है, जो भी ATM होगा उसका आप यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। इन द मनी का आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इन द मनी का देख सकेंगे। नियर बाई स्ट्राइक प्राइस का करेंगे तो नियर बाई स्ट्राइक प्राइस देख सकेंगे। OTM का देखेंगे तो अगर आप OTM का करते हैं तो यहाँ पर OTM का स्ट्राइक प्राइस का अपडेट होगा। और यहाँ पर एक और एडवांस सेटिंग करी हुई है, अगर आप निफ्टी को सेलेक्ट करते हैं तो ATM से लेके जितने भी OTM स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर किस तरह से चेंजेस हो जाए वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पर आप निफ्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है तो वही तरीका है, आप एक स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करिए, शिफ्ट दबाइए, दूसरी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करिए तो वह पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। डायनामिक करना है तो नियर बाई सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी नियर बाई होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होगा। यही सेम सेटिंग इन 4 चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी की है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर वही सेटिंग करी हुई है, जो ATM से लेकर जितने भी OTM होंगे उन सभी के अंदर किस तरह से ग्रिक्स वैल्यू अपडेट हो रही है वो यहाँ पर अपडेट होती रहेगी। जिसको आपको चेक करना हो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तुरंत ही अपडेट होगा। कोई इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो डेटा अपडेट हो जाता है उसके बाद में फास्ट अपडेट होता है। और यह कुछ आपके कंप्यूटर की स्पीड और नेट की स्पीड पर ही डिपेंड रहेगा। आपकी कंप्यूटर की स्पीड किस हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, 1 आध सेकंड का फर्क पड़ सकता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो डेटा शीट के अंदर कुछ भी हमें करना नहीं है। एनालिसिस शीट के अंदर आप लाइव जिस समय भी आपको देखना चाहते हैं यहाँ पर भी उसी तरह सेटिंग करी हुई है कि जो मैक्स स्ट्राइक प्राइस कौन सी 2 स्ट्राइक प्राइस के अंदर मैक्स वॉल्यूम हो रहा है, मैक्स OI इंक्रीज हो रहा है, मैक्स OI डिक्रीज हो रहा है और मैक्स OI कहाँ पर है वो यहाँ पर हाईलाइट होता रहेगा, तो वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। ये आगे वाली सेटिंग है निफ्टी की है, पीछे वाली सेटिंग है बैंक निफ्टी की। ये लाइव है, लाइव मार्केट में आप तुरंत आप देख सकते हैं। LTP चेंज, IV वॉल्यूम सभी कुछ लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, हर टिक बाय टिक ये अपडेट होगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है पोजीशन वाली सीट, यहाँ पर आपकी जो भी पोजीशन होगी वो अपडेट होगी। यह आपकी डीमेट के अंदर आप जो पोजीशन लेते हैं, चाहे आप मोबाइल से लीजिए, वेबसाइट से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, वो पोजीशन यहाँ पर अपडेट होगी। ऑर्डर के अंदर जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वही यहाँ पर अपडेट होंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने इस सीट के अंदर किसी भी तरह का लाइव ट्रेडिंग यूज़ नहीं की, हमने पेपर ट्रेडिंग यूज़ करी है, तो न तो किसी भी तरह का ऑर्डर हमारे डीमेट में गया है और न ही किसी भी तरह पोजीशन यहाँ पर ओपन है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तो डमी ट्रेड के अंदर आप अपने स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। जो भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई करके आप थोड़े दिन तक लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके चेक करिए, जो मॉडिफिकेशन करना है उसको करिए, उसके बाद में ही लाइव ट्रेडिंग में यूज़ करिए। क्योंकि आपने जो भी सेटिंग करी होगी वो स्ट्रेटेजी उस तरह से वर्क कर रही है या फिर नहीं, वो आप लाइव मार्केट में जिस समय पेपर ट्रेडिंग करके चेक करेंगे तभी आपको उसका रियल एक्सपीरियंस होगा। और अगर कोई फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है तो फॉर्मूला में चेंजेस करके आप उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। मार्जिन के अंदर आपका जो भी मार्जिन होगा वो यहाँ पर अपडेट होगा। ये लाइव मार्जिन है, ये भी आप देख सकते हो। जो मेरे अकाउंट डीमेट के अंदर जो मार्जिन है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो यह लाइव मार्जिन है। इसके अलावा जो होल्डिंग है, होल्डिंग वाली सीट को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका होल्डिंग अपडेट होगा। जो भी आपका डीमेट के अंदर होल्डिंग है वो आप यहाँ पर अपडेट देख सकेंगे। या लाइव मार्केट में अपडेट होता रहेगा, जब तक यह सीट ओपन है ये अपडेट होता रहेगा, मार्जिन भी अपडेट होता रहेगा। इसके बाद में ऑप्शन कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपको कॉल और पुट के ऑप्शन के हिसाब से आपका टारगेट क्या होगा उसके लिए आपको टारगेट सेट करना है, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपका टारगेट है 19,700, तो अगर आपने 19,500 के कॉल को बाई किया है तो जिस समय निफ्टी 19,700 जाएगा उस समय कॉल का प्राइस अप्रॉक्स प्राइस 227 के आसपास होगा। तो ये आपके टारगेट को डिसाइड करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको स्टॉप लॉस क्या होगा वो आपको देखना है। आपका स्टॉप लॉस 19,300 का है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कॉल का स्टॉप लॉस टेक्निकली 16 रुपीज़ का होता है। 19,450 करते हैं तो जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ पर टेक्निकली जो कैलकुलेशन के हिसाब से इसका प्राइस हो सकता है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो यह सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर लाइव मार्केट में आते रहते हैं। जिस तरह से ग्रिक्स की वैल्यू चेंज होगी उस तरह से ये वैल्यू अपडेट होगी। बाकी किसी भी सीट के अंदर आप यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर आप अपने ऑप्शन स्ट्रेटेजी सेटिंग करके उसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं 44,950 या बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 44,000 45,000 के कॉल को और 45,000 पुट को सेल करते हैं और हेजिंग के लिए 45,000 या फिर 46,000 के कॉल को बाई करते हैं और साथ में 44,000 के पुट को बाई करते हैं,
तो ये आप स्ट्रेटेजी का पे ऑफ ग्राफ देख सकते हैं। इसके अंदर आपका मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हैं 13,800 के आसपास है। मैक्सिमम प्रॉफिट का रेंज आपकी कौन सी है, 44,550 से लेके 45,450। इसके बीच में रेंज में अगर एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की तो आपको स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट होगा, और कितना प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। मैक्सिमम प्रॉफिट 45,000 के आसपास होगा। तो आप जो भी स्ट्रेटेजी सेटिंग यहाँ पर देखते हैं उसका पे ऑफ ग्राफ यहाँ पर देख सकेंगे। अब इसके अलावा पेपर ट्रेडिंग की सेटिंग वहाँ पर तो की हुई है। इसके अलावा अगर आप लाइव मार्केट में आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही आप किसी दूसरे ट्रेडिंग का पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पेपर ट्रेडिंग सीट की मदद से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंबल मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट करनी है, मैनुअली आपको लिखना है। कॉल पुट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉल पुट और फ्यूचर, और बाई ट्रेड सेल ट्रेड के लिए बी और एस को यूज़ करना है। अभी एग्जांपल के लिए जैसे जो करंट एक्सपायरी है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 10 एक्सपायरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलटीपी आ चुका है, ये 18,200 का है, तो हम यहाँ पे 90,500 को सेलेक्ट करते हैं। तो उसका एलटीपी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट हो रहा है। आपको एंट्री करनी है तो आप एंट्री में क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में जब भी आपको एग्जिट करना है उस समय आप एग्जिट में क्लिक करिए तो आपका एग्जिट प्राइस आ जाएगा। आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पर अपडेट हो रहा है। यह प्रॉफिट लॉस पॉइंट के हिसाब से है, यहाँ पर आपका जो प्राइस लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट लॉस नहीं बता रहा है, जितना पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड की सेटिंग कर सकते हैं। जब भी आपको पुराने ट्रेड को क्लियर करने हैं तो क्लियर में क्लिक करिए, तो पुराने ट्रेड सब यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। और इस सीट के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस मत करिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेटिंग कर दी है, सभी तरह के ट्रेड यहाँ पर हो रहे हैं, किसी भी तरह का एरर नहीं है। इन ऑन पाम फंक्शन ये एंजल के अंदर इसी तरह से अपडेट होता रहता है, तो ये अपडेट हो रहा है, इसका मतलब किसी भी तरह का एरर नहीं है। और अगर आप दूसरे ब्रोकर को यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ एलटीपी ध्यान रखिए, अगर एलटीपी ठीक तरह से अपडेट हो रहा है तो आपको किसी भी तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सीट परफेक्टली वर्क कर रही है, एंट्री एग्जिट प्रॉपर्ली होती रहेगी, जो भी आपने सेटिंग किया है उस हिसाब से एंट्री और एग्जिट होती रहेगी। और यहाँ पर मैंने स्टॉक्स की भी सेटिंग करी है। इन स्टॉक से सेटिंग, अगर आप मेन सीट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा गेनिंगर है, कौन से सबसे ज़्यादा लूजर है। और यहाँ पर मैंने मेन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। जो 10 निफ्टी के जो 10 मेन वेटेज स्टॉक है ये ऊपर वाले हैं, बैंक निफ्टी के जो मेन स्टॉक है वो ये 4 नीचे वाले हैं 5, और उसके अलावा फिन निफ्टी के अंदर ये नीचे वाले जो 60 स्टॉक है वो फिन निफ्टी के हैं। मेन वेटेज 50% से ज़्यादा वेटेज इन्हीं स्टॉक्स का होता है। तो आईटीसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज है। उसके अलावा रिलायंस में पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है, एचडीएफसी में मूवमेंट पॉजिटिव है, एलटी के अंदर मूवमेंट पॉजिटिव है, आईसीआईसी बैंक के अंदर भी परसेंटेज चेंज ये पॉजिटिव है। तो ये आप स्टॉक को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकेंगे। तो ट्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, और पीसीआर भी ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे कॉल के अंदर ओआई डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। जब ओ जीरो के नीचे जो वैल्यू होती है उसका मतलब वहाँ पे ओआई डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ओआई डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। और इस सीट के अंदर जो भी सेटिंग है वो ओवरऑल है। ये जो पीसीआर आप देख रहे हैं ये ओवरऑल पीसीआर है, ट्रेंड की सेटिंग यहाँ पर करी हुई है, उसी के हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड बताता है। तो यह ओवरऑल है। ये सभी सेटिंग जो भी यहाँ पर ओआई चेंज भी जो आप देख रहे हैं वो सभी ओवरऑल है। निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं 19,600 19,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बरकरार है। तो निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट आएगी आप देख सकते हैं आज का हाई 19,583 के आसपास और आज का लो 19,524 के आसपास, तो यह रिस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ओपन हाई अभी भी बरकरार है 19,576 और 583, और बैंक निफ्टी के अंदर 993 और 997। तो कोई भी चीज़ मूवमेंट आपके यहाँ से आपके हाथ से मिस नहीं हो सकती। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर सेट करी है जो आपको बिग ट्रेडर्स के एंट्री और एग्जिट के बारे में आपको अच्छा आइडिया देगी। तो इसकी सेटिंग अगर आपको चेंज करनी है, अगर आप कुछ और सेटिंग को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो इस किसी भी सेल को सेलेक्ट करिए, होम में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैनेज रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह सेटिंग की हुई है। सेल वैल्यू के अंदर यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू को अपडेट करना है। अभी यहाँ पर 0.1 है, इसका मतलब 10% से ज़्यादा चेंज जिसमें भी होगा वो सेल हाईलाइट होगी। अगर आपको 20% करना है तो इसको आप चेंज करके 0.20 करके इसको ओके करके अप्लाई कर दीजिए। तो अब जिसके अंदर 20% से ज़्यादा डिक्रीज होगा वही सेल हाईलाइट होगी। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओआई वॉल्यूम सभी के अंदर जिसमें भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करके होम में जाके आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल्स के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज चेंज 25% से ज़्यादा मैं ट्रैक करता हूँ सिंगल स्ट्राइक प्राइस के लिए। 25% से ज़्यादा अगर कोई यहाँ पर हाईलाइट होते सेल तो इसका मतलब वहाँ पर बिग ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव है और उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है। तो
इस हिसाब से यहाँ पर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। फ्यूचर का एलटीपी यहाँ पर अपडेट हो रहा है। डिफरेंस फ्रॉम स्पॉट, यह भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो बहुत सारे ट्रेडर यूज करते हैं। यह डिफरेंस स्पॉट से जो एलटीपी होता है फ्यूचर का, वह कितना डिफरेंस में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 52% का प्रीमियम था, यहाँ पर प्रीमियम घट के 46 का हो गया, उसके बाद में बढ़ के 55 का हो गया, तो उसको भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। फ्यूचर का वीवैप यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्यूचर के वीवैप से ऊपर चल रहा है। ये लेटेस्ट जो एंट्री है, जो लेटेस्ट टाइम की जो एंट्री होगी वो ऊपर होगी, और जैसे जैसे डेटा अपडेट होगा तो ओल्ड एंट्री वो नीचे सरकती रहेगी और जो लेटेस्ट एंट्री वो हमेशा ऊपर रहेगी। तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री को आप देख सकेंगे इसको देखकर कि जो लेटेस्ट चेंज जो है उसके अंदर आईवी कितना है। अभी आप देख सकते हैं कॉल का आईवी पुट के आईवी से कम है। अपने मॉर्निंग से ही देखा था कि पुट का आईवी कॉल के आईवी से ज़्यादा था, तो मॉर्निंग में डाउन साइड देखने को मिला था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉल का आईवी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो कॉल के अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, कॉल के अंदर ऑपरेटर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ट्रेंड आप देख सकते हैं, ट्रेंड यहाँ पर ऊपर की तरफ चेंज हो चुका है। ये जीरो के नीचे रहेगा तो नेगेटिव रहता है, जीरो के ऊपर पॉजिटिव रहता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये 10, ये वैल्यू लाख में है, लेकिन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको इसलिए इसको मैंने शॉर्ट में चेंज करके रखा है। एक्चुअल में ये वैल्यू लाख में है, यहाँ पे 10 का मतलब है 10 लाख, तो उस तरह से सेटिंग इसमें की हुई है। OI चेंज सभी की सेटिंग मैंने इसी तरह से की है। कॉल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से OI इंक्रीज हुआ है। मेन सीट के अंदर आप ट्रैक करिए, यहाँ पर कॉल के अंदर फिर से OI चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से फिर से मार्केट में एक डाउन साइड आने के चांसेस है। तो ये इसी तरह से वर्क करता रहता है। इसका एक ओवरसोल्ड वैल्यू होती है, ओवरबॉट वैल्यू होती है। अगर आप पीसीआर का देखेंगे, पीसीआर आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की सेटिंग करी हुई है। जब भी पीसीआर 1.4 के ऊपर जाएगा या 0.6 से नीचे आएगा तो पीसीआर यहां पर ओवरबॉट ओवरसोल्ड अपडेट हो जाएगा। प्रीवियस के डेटा से अभी फिलहाल क्या चेंज हुआ है, अभी आप यहां पर देख सकते हैं दोनों नेगेटिव है, पीसीआर भी नेगेटिव है और P-C OI भी नेगेटिव है, तो ये एक नेगेटिव डेटा है। उसके अलावा यहां पर मैंने कुछ एडवांस सेटिंग करी है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करी है, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं, जिससे हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी होती है। और अभी आप यहां पर देख सकते हैं तो ये मिक्स है, जो इंट्राडे का ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं बियरिश चल रहा है ज़्यादातर। ये सभी के सभी सेल के अंदर, जब मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रेंड रहेगा, पावरफुल ट्रेंड रहेगा, तो सभी के अंदर बियरिश रहेगा, और ये लास्ट वाले सेल के अंदर स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं वो यहाँ पर अपडेट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू अपडेट हो रही है IV, डेल्टा, वेगा, थीटा, गेमा, यह वैल्यू जो ओपन से जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। सिर्फ चेंज ही यहाँ पर अपडेट हो रहा है। OI डेटा सीट में आप आएंगे तो हमने वहाँ पे सेटिंग की थी कि जो मॉर्निंग के अंदर हमने एनालिसिस के अंदर जो ऑटो में क्लिक किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओपन टाइम हमने यहाँ पर सेट किया है, ओपन वैल्यू टाइम, यह टाइम है 9:16 का। तो OI डेटा सीट के अंदर यहाँ पर जो टाइम अपडेट हुआ है यह 9:16 का डेटा है, और 9 बजकर, और यहाँ पर जो डेटा चेंज हो रहा है ये लाइव डेटा है। तो मॉर्निंग से अभी क्या चेंजेस हुआ है वो आपको देखना है, तो वह इस मेन सीट के अंदर उसकी सेटिंग करी हुई है कि IV कितना चेंज हुआ है, कॉल की IV कितनी चेंज हुई है, डेल्टा के अंदर क्या चेंजेस हुआ है, और यह ATM से लेके OTM, जितने भी OTM है, करंट ATM से लेके जितने भी OTM है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई है। तो इसको आप यहाँ पर इजीली ट्रैक कर सकेंगे। ये ऊपर वाले दो ये निफ्टी की है और ये नीचे वाले दोनों ये बैंक निफ्टी की है। हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप जाएंगे तो हर स्ट्रेटेजी के अंदर ये अलग अलग स्ट्रेटेजी चलती रहेगी। आपकी पोजीशन भले ही कुछ भी होगी, लेकिन यह सभी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से ही अपडेट करिए। जैसे कि अगर यहाँ पर 44,900 को हमने सेल किया है और किसी और स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पर 44,000, आप यहाँ पे देख सकते हैं 44,900 बाई हो चुका है, तो कॉल के अंदर यहाँ पे बाई हुआ है और यहाँ पर कॉल सेल हुआ है, तो टेक्निकली हमारे डीमेट के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपकी पोजीशन 0 होगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कॉल का स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पर फिर से एक बाई में एंट्री हो जाएगी, और अगर यहाँ पे कॉल का स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे उसमें से एग्जिट हो जाएगा। तो यह सभी स्ट्रेटेजी अपनी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो इनको ट्रिगर मिलता है उसी हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। आपके डीमेट के अंदर क्या पोजीशन ओपन है, क्या पोजीशन क्लोज है, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रैकिंग नहीं होती है। ये स्ट्रेटेजी सेटिंग जो आपने यहाँ पर कर दी है उस हिसाब से ये ट्रैक होगा। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और वो सभी अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग वर्क करेगी। कोई भी दो स्ट्रेटेजी कंबाइन नहीं होगी। यहाँ पर आप जितनी स्ट्रेटेजी चाहें उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर OI का डेटा अगर आप देखेंगे तो लास्ट OI का डेटा 318 तक है। यह जितनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ट्रेडिंग के लिए आगे से अवेलेबल होती है उस हिसाब से ये अपडेट होती रहेगी। हर एक्सपायरी में जो आप अपडेट करेंगे तो लास्ट OI जहाँ तक है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। लास्ट ऑप्शन चेन की जो लास्ट स्ट्राइक प्राइस है वो कहाँ तक अपडेट हो रही है,
उसके नीचे आप कहीं पर भी अपनी नई स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी स्ट्रेटेजी सेटिंग कहीं और करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर आप उसको नई स्ट्रेटेजी सेट कर सकेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ आप मैनुअली ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप निफ्टी की सेटिंग करना बैंक निफ्टी की सेटिंग करते हैं, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी निफ्टी और निफ्टी, तो यहाँ पर उसके स्ट्राइक प्राइस अपडेट हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप एक्सपायरी देखेंगे तो 3 अगस्त एक्सपायरी बीत चुकी है, तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर आप मैनुअली लिखिए, कहीं और से पेस्ट करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे जो डेट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10 अगस्त की एक्सपायरी को मैंने सेलेक्ट किया, तो डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है और यह बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 44,900, तो यहाँ पर हम 44,900 के कॉल और पुट को यहाँ पर ट्रैक करेंगे। और निफ्टी के अंदर 19,550, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल पुट की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसको आपको सेलेक्ट करना है उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। पुट को सेलेक्ट किया है, कॉल को सेलेक्ट किया है, उस हिसाब से यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। तो ये एक मैनुअली सिलेक्शन दिया हुआ है, जिससे अगर आपको कोई मैनुअल ट्रेड करना हो या फिर यहाँ पर भी अगर आपको कोई एल्गो ट्रेड करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैनुअल किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि 44,900 के अंदर 264 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो आपको 270 के ऊपर एंट्री करनी है या फिर 250 के नीचे एंट्री करनी है। इन दोनों में से किसी में आपको एंट्री करनी है। आपका टारगेट होगा 280 और आपका स्टॉप लॉस होगा 230। अब अगर आप इसको यहाँ पे एल्गो कर देते हैं तो अभी ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे एल्गो की तरह वर्क करेगी। अब जैसे ही आपका स्ट्राइक प्राइस, इसका प्राइस, ऑप्शन का प्राइस जब 270 के ऊपर जाएगा या फिर 250 के नीचे जाएगा तो इसके अंदर एंट्री हो जाएगी। अगर आपको कोई एक ही यूज़ करना है, जैसे आपको सिर्फ 250 के नीचे एंट्री करनी है, तो इसको आप ब्लैंक रखिए, किसी भी तरह की वैल्यू मत रखिए। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं 270 के ऊपर गया, यहाँ पे बाई और सेल सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बाई करना पड़ेगा सेलेक्ट। तो अगर आप बाई करेंगे तो अभी 250 के नीचे जाएगा तो बाई आएगा, इसी वजह से यहाँ पे बाई नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एंट्री और एग्जिट यहाँ पे दिए हुए प्राइस के हिसाब से ही होगी। तो अभी आप देख सकते हैं अगर 250 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर तुरंत ही बाई होगा। अगर क्वांटिटी नहीं होती है या फिर बाई और सेल के अंदर कोई भी सेल ब्लैंक रहेगी तो आपके किसी भी तरह का ट्रेड नहीं जाएगा। तो आपको किसी भी तरह के स्ट्रेटेजी सेट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये सेल ब्लैंक नहीं हो। तो अभी आप देख सकते हैं 270, 269 और 250 से 270 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, तो किसी भी तरह की एंट्री नहीं हुई है। और यहीं पर मैं नीचे एक ये कॉल के अंदर आप देख सकते हैं जैसे ही 270 के ऊपर गया तो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पर आ चुका है। और क्वांटिटी जो हमने 90 यहाँ पर सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, 1200 का प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। और 280 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, हमने जो एग्जिट के लिए हमने यहाँ पर टिक को ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही 280 के ऊपर निकलता है वैसे ही हमारा एग्जिट हो जाएगा। 1 सेकंड वहाँ पे होना चाहिए। किसी भी तरह का लिमिट ऑर्डर आपके डीमेट के अंदर प्लेस नहीं होता। ये जो भी सेटिंग है ये इस एक्सेल के अंदर ही है। तो इसका सेकंड बेनिफिट यह भी है कि आपका स्टॉप लॉस कोई देख नहीं सकेगा, आपका टारगेट कोई देख नहीं सकेगा। जो भी आपने सेट किया है वो इसी सीट के अंदर रहेगा और जो भी ऑर्डर जाएंगे वो मार्केट ऑर्डर जाएंगे। किसी भी तरह का आपका जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो किसी भी सिस्टम में शो नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों की सेटिंग कर लिया। मुझे यहाँ पर कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, जो भी कुछ ट्रेड होगा ये ऑटोमेटिक होगा। और अगर किसी टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसमें से मैनुअली एग्जिट करना है, तो आप सिंपली इसको एल्गो से मैनुअल कर दीजिए और यहाँ पर मैनुअल एग्जिट में ट्रू कर दीजिए, तो तुरंत ही आपके ट्रेड में से एग्जिट हो जाएगा। तो मैनुअल एल्गो ये पूरी तरह से आप चेंज कर सकते हैं लाइव मार्केट में, किसी भी समय उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एल्गो करके रखें हैं, उसके बाद में अगर आप यहाँ पर मैनुअल एंट्री करते हैं तो किसी भी तरह की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलगो सेलेक्ट करके रखा है। एल्गो को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि आपको किसके ऊपर एंट्री करनी है, किसके नीचे एंट्री करनी है, आपका एग्जिट अबव क्या होगा, एग्जिट बिलो क्या होगा। एक सिंपल आप तरीका यूज रखिए। आप चाहे बाइंग करते हैं या फिर सेल करते हैं, आपकी एंट्री अबव के अंदर जब उस लेवल के ऊपर जाएगा तभी आपकी एंट्री होगी, या फिर एंट्री बिलो लेवल के अंदर उस लेवल के नीचे जाएगा तब आपकी एंट्री होगी। एग्जिट अबव के ऊपर जब आपकी एंट्री हो चुकी है उसके बाद में अगर आपका स्ट्राइक जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उस प्राइस के ऊपर जाएगा तो आपका एग्जिट हो जाएगा,
और एग्जिट बिलो के अंदर इस प्राइस के नीचे जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर आप किसी भी तरह के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी सेटिंग करना आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए, उस वैल्यू को फॉलो किया जाएगा। और उसको चालू करने के लिए आपको यहाँ पर एल्गो में सेलेक्ट करना है। अगर ये मैनुअल रहेगा तो आप किसी भी तरह की सेटिंग कर दीजिए। जैसे अगर आप इसको डिलीट करते हैं, पहले हम यहाँ से मैनुअल एंट्री एग्जिट को डिलीट करेंगे और यहाँ से ऑर्डर आईडी में से इन दोनों को डिलीट करेंगे, तो ये फिर से एक फ्रेश स्टेट हो गया है। अब दोबारा यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप दोबारा आप देख सकते हैं मैनुअल, अगर आपको मैनुअल एंट्री करनी है तो यहाँ पर आप ट्रू कर दीजिए, तो ये आपकी मैनुअल एंट्री हो चुकी है। और आपको एग्जिट करना है तो फिर से आप यहाँ पर ट्रू कर दीजिए, तो ये आपका एग्जिट हो चुका है। तो ये मैनुअल एंट्री मैनुअल बहुत ही ईजी है, आप किसी भी तरह को इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर से आपको इसको यूज़ करना है तो पहले आप यहाँ से सबको डिलीट करिए, ऑर्डर आईडी को डिलीट करिए। अब आपको इसको मैनुअल की तरह यूज़ नहीं करना, आपको एल्गो की तरह यूज़ करना है। 250 का प्राइस चल रहा है तो आपको 245 के नीचे एंट्री करनी है, तो यहाँ पर हमने इसको चेंजेस कर लिया, या फिर 255 के ऊपर एंट्री करनी है, इसको चेंज कर लिया और इसको फिर से एल्गो कर दिया, तो फिर से 245 के नीचे होगा या फिर 255 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री होती रहेगी। और हमारा स्टॉप लॉस का टारगेट ऑलरेडी हमने यहाँ पर सेट किया है। अगर आपको बाई नहीं करना, आपको सेलिंग करना है, तो यहाँ पर आप सेल कर दीजिए। तो सेलिंग होगी, लेकिन होगी उसी समय जिस समय 255 के ऊपर जाएगा या फिर 245 के नीचे जाएगी, तब आपके यहाँ पर सेलिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। मेन सीट के अंदर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल भी नेगेटिव ही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग साइडवेज है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो दोनों तरफ से मार्केट साइडवेज ही है। किसी भी तरह का कोई मेजर मूवमेंट निफ्टी के अंदर नहीं है। ये ऊपर वाला चार्ट निफ्टी का है। तो अभी आपके जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो रहा है या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने बता चुकी है इस फंक्शन के बारे में, इस प्रोडक्ट के फंक्शन के बारे में। टोकन वाली सीट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि टोकन वाली सीट आपको सिर्फ उसी समय यूज़ करनी है जिस समय आपको सिंबल को अपडेट करना है। और यहीं पर अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि निफ्टी का लॉट साइज चेंज होता है, या फिर बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है, या फिर कोई भी चेंज होता है, वो आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। तो उस हिसाब से जो लॉट साइज है वो आपके मेन सीट के अंदर ही, अगर आप लाइव सीट के अंदर अगर आप जाएंगे तो स्ट्रेटेजी के अंदर आप यहाँ पर आगे जाएंगे तो वहीं से इसकी कैलकुलेशन की हुई है। जो लॉट साइज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। जैसे निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए 15 है, निफ्टी के लिए 50 है, फिर निफ्टी के लिए 40 है, तो ये सभी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। कभी भी फ्यूचर में चेंज होता है तो आपको सिंपली टोकन वाली सीट के अंदर जाकर यहाँ पर इसको अपडेट करना है। बाकी यहाँ पर और किसी भी चीज़ की चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सपायरी के लिए मैंने ऑलरेडी दोनों को अलग कर दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, अलग अलग एक्सपायरी के हिसाब से आप सिंबल को फिल्टर कर सकेंगे और उसको अपडेट कर सकेंगे। सिंबल को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर रस करना जरूरी है। उसके बाद में आप जैसे ही फैच एंड अपडेट सिंबल में क्लिक करेंगे तो सिंबल ऑटोमेटिक सभी जगह अपडेट हो जाएंगे। रेड कॉलम ग्रीन से ज़्यादा बढ़ी है, इसका मतलब कॉल के अंदर ही फिर से लेटेस्ट के अंदर हुआ इंक्रीज हुआ है। और लेटेस्ट चेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट चेंज आप देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपसे छुपने वाली नहीं है। किसी भी तरह के ऑपरेटर कहीं पर भी एक्टिव होंगे। अगर आपको एनालिसिस करने का आपके पास तरीका है तो इस शीट की मदद से आप उसको एनालिसिस कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एंट्री हो चुकी है। फिर से 245 के नीचे हमने एंट्री की थी, तो यहाँ पर 244 पर हमारी एंट्री हो चुकी है और हमने यहाँ पर सेल किया था। तो सेल के हिसाब से यहाँ पर हमारी पोजीशन अपडेट हो रही है। हमारा टारगेट है 230, हमारे स्टॉप लॉस है 280। तो यह सभी डमी है, तो आपको सिर्फ एक मैं डमी ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर आपको एक लाइव ट्रेड भी करके बताता हूँ। तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी तरह की सेटिंग मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। एक सेकेंड, कुछ मैसेज आए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। सीट थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सीट वेबिनार की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वेबिनार की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख सकेंगे। सीट जूम करने से थोड़े आपको फंक्शन कम दिखेंगे, लेकिन आप देख सकेंगे किस तरह से डेटा अपडेट हो रहा है। इसके बाद में अब एक और सेटिंग है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट पोजीशन के बाद वाली सेल है, ये ब्लैंक है, और अपडेट ऑर्डर बुक के बाद वाली सेल भी ब्लैंक है। तो अपडेट ऑर्डर बुक के अंदर आप ब्लैंक रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने एडवांस सेटिंग यहाँ पर करी है। जैसे ही कोई भी ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑर्डर बुक के अंदर ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है कि
आपका ऑर्डर गया है लेकिन फिर भी ऑर्डर बुक के अंदर ऑर्डर आईडी नहीं आ रही, उस समय आपको ऑर्डर बुक में यस में क्लिक करना है। और जो भी आपकी पोजीशन है, अगर आपको उसको लाइव मार्केट में ट्रैक करना है किस तरह पोजीशन आपकी अपडेट हो रही है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे तो जो भी आपकी पोजीशन ओपन रहेगी उस हिसाब से आपका जो M2M है वो यहाँ पर अपडेट होगा, और पोजीशन वाले सीट के अंदर भी जो भी आपकी पोजीशन है वो यहाँ पर अपडेट होती रहेगी। तो ऑर्डर बुक में आपको यस करने की जरूरत नहीं है, आप पोजीशन में यस कर सकते हैं। पोजीशन में अगर आप यस करेंगे तो आपका लाइव मार्केट है वो लाइव मार्केट के अंदर आपकी क्या पोजीशन ओपन है वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। और रिफ्रेश इन सेकंड के अंदर अगर आप मिनिमम जो सेटिंग है वो यहाँ पर 0 है, तो अगर आप 0 करके इसको करेंगे तो यह मिनिमम सेटिंग है। जो फास्टेस्ट डेटा जो आपके कंप्यूटर और नेट की स्पीड के हिसाब से जो अपडेट हो सकता है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। अगर आपको इसको थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि अगर आपकी कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होगी और कंप्यूटर का इंटरनेट की स्पीड भी बहुत फास्ट होगी, तो बहुत ही फास्ट अपडेट होगा यहाँ पर। जैसे मैं अपडेट पोजीशन को यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट डेटा यहाँ पर अपडेट हो रहा है। और अगर हम ऑप्शन प्राइस में देखेंगे तो इसका आपको ज़्यादा इफेक्ट मालूम पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं 1 सेकंड में भी 2 से 3 बार अपडेट हो रहा है। तो इसको आप उतना ही रखिए जितना आपको ट्रैक करना हो। मैं नॉर्मली यहाँ पे 0.2 को यूज़ करता हूँ, तो मैक्सिमम यहाँ पे 0.5 तक आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 0.5 में आप देख सकते हैं ये इस हिसाब से अपडेट हो रहा है, तो ये भी सफिशियंट है। इससे आपके कंप्यूटर में लोड थोड़ा कम पड़ेगा। जितना आप यहाँ पे रिफ्रेश सेकंड की स्पीड को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना आपके कंप्यूटर पे लोड कम पड़ेगा। और उसी डेट जैसे अगर आप यहाँ पे 1 कर देते हैं तो 1 सेकंड के बाद में डेटा अपडेट होगा। आप देख सकते हैं डेटा थोड़ा स्लो हो चुका है। तो यह सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें यह पूरी तरह से डायनेमिक है, आप लाइव मार्केट में कभी भी इसको चेंज करिए। यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और 244 में हमारी एंट्री हुई थी, सेल में एंट्री हुई थी। 237 चल रहा है। आपको लगता है इसमें से एग्जिट करना है, इसको मैनुअल करिए और यहीं से इसको ट्रू कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके तुरंत ही एग्जिट हो जाएगी। पेपर ट्रेडिंग के अंदर जो भी स्ट्रेटेजी चल रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट के अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और यहाँ पे पुट के अंदर फिर से री एंट्री हुई है निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी के अंदर भी पुट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, फिर से एंट्री हुई है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आप जो टोटल करंट प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो आप यहाँ पर ट्रैक करिए। अभी यहाँ पे 740 के आसपास चल रहा है। अभी आप चाहते हैं कि आपका 700 का प्रॉफिट हो चुका है और आपको किसी भी तरह का इसमें लॉस बुक नहीं करना, आप कम से कम यहाँ पर 500 का प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो लॉस के अंदर आप 500 कर दीजिए। अब जैसे ही आपका प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 700 से नीचे जाएगा, 500 से नीचे जाएगा, तो आपकी जो सेल वाली पोजीशन है और जो इसमें री एंट्री तो फिलहाल हुई नहीं है, तो जो सेल वाली पोजीशन है उसमें से एग्जिट हो जाएगा। और अगर कोई री एंट्री हुई होगी तो उसमें से भी एग्जिट हो जाएगा। हैज में से कभी भी एंट्री नहीं होगी। हैज के अंदर आपको मैनुअली यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हैज का आप मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हैं। तो हैज के लिए एंट्री के लिए टाइम के हिसाब से सेटिंग करी हुई है, लेकिन एग्जिट के लिए मैनुअल एग्जिट की सेटिंग करी हुई है। अगर आपको उसकी सेटिंग करनी है तो आप उसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सिंपल इसी सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप इसको रेफरेंस दे देंगे, जब भी यहाँ पर ट्रू आता है तो यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप इक्वल टू लिख के इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो जैसे ही आपके सेल वाले ट्रेड में से एग्जिट होगा तो हैज में से भी ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। तो पूरी तरह से डायनामिक है। आपको जो आपको लगता है कि हाँ ये आप अपने हिसाब से सिस्टम के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। अपडेट सीट को पुराने लिंक से ही करना है क्या? अगर आपने नहीं अपडेट सीट के अंदर जब भी आप सीट को परचेस करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उस समय आपको एक EXE फाइल मिलती है और एक्सेल फाइल मिलती है। तो जब कभी भी आप अपनी स्ट्रेटेजी को आपने सेटिंग कर ली है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो आप किसी भी तरह के अपडेट मत करिए। आप अपडेट उसी समय करिए जब आपको लगता है कि आप देखना चाहते हैं या फिर आपको नई अपडेटेड सिस्टम को यूज़ करना है, तभी आप अपडेट करिए। क्योंकि जिस समय आप अपडेट करेंगे उस समय आपको EXE फाइल भी फ्रेश डाउनलोड करनी पड़ेगी, लॉगिन वाली फाइल भी फ्रेश डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसके साथ ही जो भी फाइल्स आपने पहले परचेस की थी, जो आपको लिंक मिली हुई है, उसी लिंक से आपको दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कुछ ऐसा चेंजेस होगा तो उस हिसाब से आपकी ओल्ड सीट वर्क करना बंद कर सकती है। तो सजेशन यही है कि आप जब भी आप अपडेटेड सीट को यूज़ करना चाहते हैं तो उस समय आप सभी सीट को, सभी प्रोडक्ट को साथ में अपडेट करिए। सिर्फ एक्सेल फाइल को अपडेट कर लिया या फिर सिर्फ EXE फाइल को अपडेट कर लिया, इस तरह से मत करिए। EXE फाइल और एक्सेल फाइल दोनों को साथ में ही अपडेट करिए। रिफ्रेश टाइम 0.2 ये एक सेकंड में, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड के हिसाब से जितना आप टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेकंड के, आपके ये मेरे कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हैं, आपको उस हिसाब से डेटा अपडेट होता बता रहा है। आपके कंप्यूटर की स्पीड, आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से
ये डेटा का रिफ्रेश रेट थोड़ा चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे सेकंड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के हिसाब से कौन से चेंजेस कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर जीरो आपको लिखना ही पड़ेगा, जीरो से कम कोई सेटिंग नहीं है। ब्लैंक नहीं रखना आपको, अगर आप यहाँ पे ब्लैंक रख देंगे तो किसी भी तरह का डेटा अपडेट नहीं होगा। मिनिमम आप यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, और मैक्सिमम जो भी आपको करना हो सेकंड के अंदर वैल्यू होगी, उस हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं 0.2 यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे 0.2 रखिए। अगर आपको किसी भी तरह के इसी सेटिंग से आपके कंप्यूटर के अंदर सब तरह से परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो आपको किसी भी तरह के चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा है, निफ्टी का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है। नियर बाय स्ट्राइक प्राइस के अंदर हम देखेंगे 19,568, तो 550 को हम सेलेक्ट करेंगे। पुट का आई भी अभी भी ज़्यादा है, और 600 के अंदर भी पुट का आई भी ज़्यादा है। नियर बाय स्ट्राइक प्राइस के अंदर हम देखेंगे तो पुट का ओए चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल से क्रॉसओवर हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी बाइंग एक्टिव हो रही है। और एलटीपी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने नियर बाय स्ट्राइक पे सेलेक्ट किया है, उसका जो सभी का एलटीपी है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आप देख सकेंगे कि कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं दोनों लगभग पास पास में ही है, 744, 754। उसी तरह से चार्ट अपडेट हो रहा है। तो जिस समय क्रॉसओवर होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम के क्रॉसओवर को ट्रैक करते हैं। अगर आप एटीएम को सेलेक्ट करते हैं 19,550, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल ने यहाँ पे पुट को क्रॉसओवर किया था, और उसके बाद में कॉल के अंदर बाइंग एक्टिव हो रही है, पुट के अंदर डाउन साइड आ रही है। तो सिस्टम सभी इसके अंदर ऐड किए हुए, आप जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, वो सभी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से हम इसके अंदर लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, और किस तरह से आप खुद की सीट के अंदर कस्टमाइजेशन करके आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो सभी मैं आपको अब आगे बताऊंगा। 2009 में वर्क करता है क्या ये शीट? एक्सेल 2009 का होता है, 2007 होगा, फिर 10 होगा। 19 हाँ 90, हाँ कोई भी एक्सेल में वर्क करेगा ये। अच्छा, वो डाटा एंट्री का लैगिंग होता है क्या? डाटा एंट्री का लैगिंग मतलब एंटर करने के बाद इमीडिएटली वो पंच नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी हम लाइव ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अब मैं वहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो नहीं हो रहा है सिस्टम पे। मैंने देखा आपने जैसे 18,250 पंच किया तो इमीडिएटली पंच हो रहा है। मगर मैंने पहले इसमें देखा तो एक बार ऐसा हो रहा था। आपने प्रोडक्ट परचेस किया है? नहीं, प्रोडक्ट नहीं परचेस नहीं किया। नहीं तो आपने मतलब किस हिसाब से ये देखा? एक्सेल में मैंने देखा वो पंचिंग होता है। दूसरे कौन से एक्सेल में, मतलब किसी और के प्रोडक्ट में? हाँ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं किसी और के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अपने इसके अंदर आपको तुरंत, मतलब अभी आप देख सकते हैं कि 0.2 सेकंड की सेटिंग करी हुई है, तो अगर आप जीरो कर देंगे तो उससे भी फास्ट हो जाएगा। तो वो मतलब लगभग लाइव ही होगा, मतलब उतना फास्ट आप कभी भी मैनुअली तो नहीं कर सकते, तो जो फास्टेस्ट होगा वो यहाँ पर होगा। नहीं, अभी वो मतलब कॉल की चेंज करना है समझो, तो आप जो पंच करते हैं तो वो 18,250 पंच किया कि इमीडिएटली मेरे एक्सेल में नहीं होता था, मगर अब मैं अभी देख रहा हूँ आपके एक्सेल में इमीडिएटली हो रहा है। हाँ नहीं, वो आपके देखिए वो उसका आपकी स्पीड अगर कंप्यूटर की थोड़ी धीरे होगी या नेट की स्पीड थोड़ी धीरे होगी तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है उससे, या फिर जो दूसरे प्रोडक्ट फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है उनकी स्पीड थोड़ी धीरे है। अपने अगर आप ये प्रोडक्ट देखेंगे तो इससे उनकी स्पीड बहुत ही धीरे है। अभी तो जैसे आप देख रहे हैं ये जो आप स्पीड देख रहे हैं, ये अभी इससे भी डबल फास्ट इसके अंदर आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना फास्ट हो जाएगा कि आप प्राइस को देख भी नहीं सकेंगे और प्राइस अपडेट होता रहेगा, तो उससे कंप्यूटर में थोड़ा लोड पड़ेगा। आप उतना ही उसके अंदर सेकंड यूज करिए जो मतलब आप ट्रैक कर सके, जिसको आप जैसे आप मैनुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस अपडेट हो रहा है, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। इतना फास्ट अपडेट होगा कि आपके सामने प्राइस इतनी फास्ट अपडेट होगा कि आप उसको ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे इतना फास्ट भी इसको कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो एक्सेल है ये पूरी तरह से लोडेड है, इसके अंदर मैंने इतने एडवांस फंक्शन ऐड कर दिए हैं, तो जो एक्सेल का जो लोड है वो थोड़ा रहेगा कंप्यूटर के ऊपर। तो लोड को आप किस तरह से कम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के हिसाब से, और किस तरह आप खुद की पर्सनल फाइल बना सकते हैं और उसकी मदद से अपने खुद की सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस मीटिंग में आगे बताऊंगा। ये जो आप शीट बनाए वो एंजल इसके लिए बनाए, मगर वो जो जीरो इंट्राडे देते हैं ब्रोकरेज, उनके लिए है क्या कोई? जैसे कि कोटक है, शून्य है, कोई इंट्राडे में जीरो ब्रोकरेज है। शून्य के अंदर काम चालू है, फिनवेसिया के अंदर वर्क चालू है, थोड़े दिन में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, बाकी अभी फिलहाल तो एंजल 1, जीरोधा और एलाइस ब्लू के लिए अवेलेबल है। फिनवेसिया के अंदर लगभग थोड़े दिन में उसका
अपडेट का मैसेज आ जाएगा, उसके अंदर लगभग वर्क कंप्लीट है। सबसे पहले फिनवेसिया में आएगा और उसके बाद में बाकी दूसरे ब्रोकर में आएगा। हाँ, शेयर खान में आएगा, अपस्टॉक्स में आएगा। उसके अलावा जो एक आप सभी को पता होगा सिम्फनी करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका बहुत सारे ब्रोकर के साथ लिंक है। सिम्फनी में भी वर्क लगभग कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी, ये सीट हमको खरीदनी होगी। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग सर, एक छोटी सी क्वेरी था हाँ सर। ये इस सीट में ना देयर आर मल्टीपल डेटा है, बहुत सारे ऐसे कुछ डेटा है जो कि ना एक डिसीजन लेने में ना थोड़ा कंफ्यूजिंग से हो रहा है। मतलब आप वही डेटा देखो या फिर मतलब ओपन है, मतलब सारे इतना सारा फास्ट हो रहा है, अपडेट हो रहे हैं डेटा, तो डिसीजन लेना कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। बट ओनली थिंग कि मैं जो एक दो चीज़ें जो बताएंगे आपकी, आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ये क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन। आप देख कौन साइड देख में रहना है, फुट साइड में रहना हाँ नहीं, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, लेकिन अभी ये वेबिनार है, ये एक्चुअल में इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सा एडवांस फंक्शन है उसके लिए वेबिनार है। आपको क्या यूज करना है वो एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया। ये मैंने सभी फंक्शन इसलिए ऐड किए हैं जिससे आप किसी भी चीज को फॉलो करते हो तो आप इसको यूज कर सकेंगे। आप चाहे ट्रेंड को फॉलो करते हैं, डेल्टा को फॉलो करते हैं, ग्रीक्स को फॉलो करते हैं, ओपन हाई ओपन लो प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हैं, ओआरबी को फॉलो करते हैं, किसी भी चीज को फॉलो करते हैं, उसकी सेटिंग इसमें की हुई है। फिर आपको जो यूज नहीं करना उसको आप डिलीट कर सकते हैं, उस हिसाब से यह सीट लोड कम लेगी और उसको फॉलो करिए। कोई भी सिस्टम होगा 100% तो नहीं होता, आप इस बात को अवॉइड करिए कि मार्केट में कुछ 100% होगा। जो भी आप सिस्टम फॉलो करेंगे प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। जो आप सिस्टम बना रहे हैं उसमें सिस्टम ऐसा बनाइए कि आपका स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट हमेशा बड़ा है। आप रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट में आपका जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क करेगी करेगी। अच्छा, और अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इस सीट के अंदर किस तरह से आपको अपनी पर्सनल सीट को ऐड करना है और किस तरह से आप लाइव ट्रेडिंग इसके अंदर होती है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। तो लगभग 1 आवर 30 मिनट हो चुकी है और हाफ एन आवर और ये वेबिनार कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करना चाहूँगा। कंटिन्यू करें सर। ओके ठीक है। तो अब सबसे पहले इस सीट को क्लोज करने से पहले आपको एनालिसिस में जाकर जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है उसको आपको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने से जो डेटा आपके डेटा सीट के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है वो उसके अंदर रहेगा, नया डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा। अब हमने इसको स्टॉप कर दिया है। अब हम पहले EXE फाइल को क्लोज करेंगे, इस सीट को क्लोज करेंगे और क्लोज करते समय इसको सेव में क्लिक करेंगे, तो जिससे जो डेटा इसके अंदर ऑलरेडी सेट है वो इसके अंदर सेट ही रहेगा। अब इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट के अंदर का यहां पर हमने जो सीट आपको यह जिस समय आप परचेस करेंगे उस समय आपको सीट मिलेगी, इसी को आप कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और यहां पर आप इसको यह एक दो बार रीओपन हो सकता है क्योंकि हमारा जो मैक्रो है, हमारी एक एक्सेल ओपन है लॉगिन वाली, तो उस वजह से ये बार बार ओपन हो सकता है। तो उसको आप अवॉइड करिए, उसको आप फिर से क्लोज कर दीजिए। और हमने जो यहाँ पे न्यू एक्सेल बनाई है इसको हम रीनेम कर देंगे और यहाँ पर मुझे अपनी पर्सनल सेटिंग करनी है तो यहाँ पर मैं पीछे लिख देता हूँ पर्सनल। तो अब मुझे नेक्स्ट टाइम में पर्सनल वाली सीट को ओपन करना है, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम कर दिया यहाँ पर पर्सनल। अब जब भी मैं इसको EXE फाइल को रन करूंगा उस समय यही फाइल ओपन होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर पहले मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ पर्सनल वाली फाइल को, तो उसमें इनेबल कंटेंट इस तरह से कुछ ये देखिए ऑप्शन आया है, इसको इनेबल कर दीजिए। और जो भी आपको डिलीट करना है यहाँ से ऑर्डर आईडी ये सब आप डिलीट कर दीजिए। जो पुराने जो भी आपको सिस्टम डिलीट करने हैं, जो भी आपने मैनुअली टाइप किया है वो सभी को आप डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग करके बता रहा हूँ तो एक बार मैं सभी ट्रेड को मैनुअल कर दे रहा हूँ जिससे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी के बारे में बता सकूँ। तो मैनुअल कर देंगे तो यहाँ पे सब जगह जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो इसका मतलब सब जगह मैनुअल किया हुआ है। यहाँ पे कुछ एल्गो है, इसको ही मैनुअल कर दे रहा हूँ। तो ये हमने सब देख लिया, यहाँ पर सभी तरह की सेटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर मैनुअल ट्रेडिंग की जगह यहाँ पेपर ट्रेडिंग की जगह लाइव ट्रेडिंग को सेलेक्ट करूँगा और अब हम EXE फाइल को डबल क्लिक करके रन करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाएगा वो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका ट्रेडिंग टाइप किस तरह से आपने सेलेक्ट किया है। यह खाली ओपन होने में एक बार 20 से 30 देखिए ट्रेडिंग टाइप इस लाइव ट्रेडिंग आ चुका है। अब जो हम ट्रेडिंग करेंगे वो लाइव ट्रेडिंग होगी।
लॉगिन वाली फाइल के अंदर हमने जहाँ पे जो जिस एक्सेल का नाम लिखा है उसी एक्सेल को ये ट्रैक करेगा, भले ही आपने यहाँ पे एंजल 1 वाली फाइल या दूसरी वाली फाइल भी आपने ओपन करके रखी है, ये ओपन रहेगी वो, लेकिन उसके अंदर ना तो डेटा अपडेट होगा और ना ही उसके अंदर किसी भी तरह का ट्रेड जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इस ऑप्शन चेन एंजल 1 वाली फाइल के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं हो, क्योंकि ये फाइल हमने सेलेक्ट नहीं करी है। और जो पर्सनल वाली फाइल है उसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है और हमने यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग की सेटिंग की है, बाकी सब सेटिंग ठीक है। अपडेट पोजीशन के अंदर मैं यहाँ पे यस करता हूँ, क्योंकि जो भी पोजीशन लाइव मार्केट में चलेगी हमें उसको लाइव मार्केट में चेक करना है। अब इसके बाद में समझ लीजिए एग्जांपल के लिए आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी सीट को यूज़ नहीं करना, तो आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको EXE फाइल को फिर से क्लोज करता हूँ। जो भी आप चेंजेस करते हैं वो EXE फाइल बंद करे करिए, क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको समझिए आपको यूज़ नहीं करना, आपने इसको डिलीट कर दिया। ऑप्शन NPCR को डिलीट नहीं करना, BNPCR को डिलीट नहीं करना, और होल्डिंग वाले फाइल, मार्जिन वाले फाइल, ऑर्डर वाले फाइल, पोजीशन वाले फाइल, ये सबको आपको डिलीट नहीं करना है। आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी वाली सीट को, पेपर ट्रेड वाली सीट को डिलीट कर सकते हैं, इसको आपको डिलीट यूज़ नहीं करना, इसको आप डिलीट कर दीजिए। ऑप्शन कैलकुलेटर का आपको यूज़ नहीं करना है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, रखना है तो इसको रखिए। इसके अलावा अगर आपको जिस फाइल को आपको यूज़ नहीं करना, आप उसको सिंपल आप उसी सीट में, जैसे आपको लेटेस्ट चेंज के अंदर आपको इसको ट्रैक नहीं करना, तो आप इसको सेलेक्ट करके इन सभी कॉलम को सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो ये सभी कैलकुलेशन यहाँ से हट जाएगी, तो आपका लोड थोड़ा कम पड़ेगा। अगर आपको इंटरडे ऑप्शन चेन को सेलेक्ट, इसको आपको नहीं देखना, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इससे भी आपके कंप्यूटर के अंदर लोड बहुत कम पड़ेगा। तो जिसको आप ट्रैक नहीं करना चाहते उसको आप डिलीट कर दीजिए। अभी मुझे ये सब चीज़ का डेटा चाहिए, तो इन सबको मैं रखता हूँ। अब मैं EXE फाइल को रन करूँगा। तो ये सब चीज़ से आपके एक्सेल के अंदर, जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो लोड पड़ेगा वो थोड़ा कम पड़ेगा। अगर पूरी तरह से एडवांस सेटिंग जो भी मैंने इस सीट के अंदर दी है उन सभी के साथ भी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और आपके कंप्यूटर से डेटा फास्ट आ रहा है, ट्रेडिंग फास्ट हो रही है, तो कुछ डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जिसको फॉलो करना है सिर्फ आप उसी को फॉलो करिए। ये डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अब हम कुछ मैनुअल ट्रेड करते हैं। ट्रेंड आप देख सकते हैं, निफ्टी के अंदर बुलिश है, बैंक निफ्टी के अंदर मिक्स है। निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 19,578 और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 19,600 में है। ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 19,600 में ही है। $19,600 के अंदर आप देख सकते हैं पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है वो स्टेबल है। इसका मतलब बायर्स मार्केट में धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। पुट के अंदर IV अभी भी ज़्यादा है, 19,550 में आप देखेंगे तो उसमें भी पुट की IV ज़्यादा है। तो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, जो बायर्स है वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन प्रेशर बायर्स का ही है। 19,550 के नीचे मार्केट जाने चांसेस कम है अब, क्योंकि OI चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है और पुट के अंदर लगातार OI इंक्रीज हो रहा है, कॉल के अंदर OI डिक्रीज हो रहा है। तो यह एक सिग्नल है कि मार्केट यहाँ से और बुलिश हो सकता है। रिलायंस, इन्फी, ITC सभी स्टॉक्स आप देख सकते हैं मेजर पॉजिटिव है। कोटक बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, बैंक में प्रेशर है, 3 बैंक नेगेटिव है। LT के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज है, लेकिन रिलायंस और HDFC बैंक इनका वेटेज ज़्यादा है, तो अगर इनका प्रेशर ज़्यादा होता है तो मार्केट में मूवमेंट रहेगी। जो ओपन और हाई आप देख सकते हैं लगभग 576 का ओपन है और 585 का हाई है, तो उसी के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो कोशिश कर सकता है निफ्टी यहाँ से
नया हाई लगाने की। और फिलहाल आप देख सकते हैं 58 पॉइंट पॉजिटिव है। तो निफ्टी ज़्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी के मुकाबले, कोई भी तरह का नेगेटिव साइन निफ्टी के अंदर फिलहाल नहीं दिख रहा। तो अगर इस पोजीशन पे अगर मेरा ये थिंकिंग है कि मुझे लॉन्ग एंट्री करनी है तो बैंक निफ्टी के मुकाबले मुझे निफ्टी में लॉन्ग एंट्री करनी चाहिए। अगर आपका बीएस शॉर्ट है, आप चाहते हैं कि मुझे पुट में एंट्री करनी है, मुझे शॉर्टिंग करनी है, तो इस समय आप अवॉइड करिए किसी भी तरह की एंट्री। और बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश है निफ्टी के मुकाबले, तो बियरिश अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपने देखा है 3 जो बैंक्स है, कोटक बैंक, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक, इनके अंदर नेगेटिव प्रेशर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में प्रेशर रहेगा नीचे की साइड में। तो अगर आपको बियरिश पोजीशन लेनी है तो बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, बुलिश पोजीशन लेनी है तो निफ्टी में ले सकते हैं। ये एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से मैं देखता हूँ डाटा को। बिल्कुल हाई के आसपास ही चल रहा है निफ्टी। $19,500 में मैक्सिमम OI है, वह किसी भी तरह का शिफ्टिंग उसमें नहीं हो रही है। और 19,600 में भी किसी भी तरह की शिफ्टिंग मॉर्निंग से नहीं है। तो निफ्टी के अंदर टेक्निकली 500 के आसपास से बाइंग प्रेशर आ रहा है, 600 के आसपास से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो फिलहाल ट्रेड किसी भी तरह का नहीं बनता है। जो भी ट्रेड बनेगा वो रिस्की ट्रेड बनेगा। अगर थोड़ा करेक्शन आता है यहाँ पे तो वहाँ पे हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो लॉन्ग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 19,600 के अंदर पुट के अंदर आप देख सकते हैं लगातार ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट 600 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी एक बार। तो एक हम एंट्री यहाँ पर लेते हैं 19,550 का कॉल। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 98 के नीचे एंट्री करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 98 के नीचे एंट्री कर दी और इसको एल्गो कर दिया। तो जैसे अब 98 के नीचे जाएगा तो वहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी। 98 के नीचे जाते आप देख सकते हैं एंट्री हो चुकी है। हमारी एंट्री प्राइस है 97.90। और ऑर्डर बुक में स्टेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट है। अब हम ऑर्डर शीट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर दिख रहा है। और पोजीशन के अंदर आप जाएंगे तो जो आपकी करंट पोजीशन है वो यहाँ पर बता रहा है, आपका PNL यहाँ पर अपडेट हो रहा है। और आपकी सभी पोजीशन का जो PNL है वहाँ पे भी देख सकेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये MTM चल रहा है, ये नेट चल रहा है। जो आप बुक करेंगे वो यहाँ पर अपडेट होगा। ये लाइव एंट्री हो चुकी है। हमारी ओपन पोजीशन यहाँ बता रहा है। ओपन पोजीशन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो नेट क्वांटिटी है यहाँ पर आपके ओपन पोजीशन बताएगा। अभी 100 है, जिस समय स्क्वायर अप कर लूँगा उस समय यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। अब हमने हमारी पोजीशन में एंट्री ले ली है। अब हमने यहाँ पे डेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक बार बाकी किसी में क्लिक नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करना है। तो स्टार्ट में क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे मेन सीट के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर नए डेटा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुए हैं। जिस समय आप दोबारा सीट को ओपन करते हैं उस समय जो प्रीवियस डेटा हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, तो फिर से आप ऑटो में क्लिक मत करिए, क्योंकि ऑटो में क्लिक करेंगे तो फिर से जो डेटा डिलीट हो जाएगा, बाकी सब सेटिंग हो जाएगी। आपको सिर्फ स्टार्ट में ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो डेटा वाली सीट के अंदर जो हमारा ओल्ड डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नया डेटा जो अभी 1044 हुआ है, तो उसके बाद से यहाँ पर नया डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये सभी चार्ट अपडेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 19,574 ये ट्रेंड आप देख सकते हैं, ट्रेंड ऊपर चल रहा है। PE के अंदर पोजीशन इंक्रीज हो रही है। और एट द मनी 1600 के अंदर भी 19,600 के अंदर आप देख सकते हैं लगभग कॉल और पुट का OI चेंज लगभग बराबर आ चुका है। अगर ये क्रॉसओवर होता है तो मार्केट में और भी यहाँ से तेजी आएगी। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। कॉल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। और इस वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो 19,600 के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पर कॉल के अंदर थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, पोजीशन थोड़ी OI चेंज डिक्रीज हुई है। तो जिन्होंने एंट्री ली थी उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर इसी वजह से प्रेशर आ रहा है। तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ रही है। 19,550 में आप देखेंगे तो इसमें कॉल और पुट दोनों के अंदर ही अच्छा वॉल्यूम हुआ है। पुट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कॉल में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस फिलहाल डेटा हमें बता रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से आ सकता है। मार्केट को रिवर्स भी करना होगा तो वो टाइम जरूर देता है। और पी पुट का IV भी आप देख सकते हैं, पुट का IV भी फिलहाल
कॉल के आईवी से ज़्यादा है तो ऑपरेटर पुट में ही ज़्यादा एक्टिव है। और जो पुट का एल है वो भी आप देख सकते हैं कॉल के एल से फिलहाल ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ी आउट ऑफ मनी स्ट्राइक है। तो पुट इन द मनी है और कॉल आउट ऑफ मनी है। कोई भी चीज़ आपसे छुपने वाली नहीं है। आप इसके अंदर खाली इतनी सीट भी सफिशियंट है। प्राइस एक्शन, OI चेंज, ये बहुत है। अभी मैं प्राइस एक्शन बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, किसी भी तरह का प्राइस एक्शन। सिर्फ मैं यहाँ पर लाइन चार्ट को देखकर थोड़ा आइडिया लगा रहा हूँ, जो निफ्टी का LTP है उसमें लाइन चार्ट के हिसाब से किस तरह से चल रहा है, ये उसी से आइडिया लगा रहा हूँ। बाकी कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर प्राइस एक्शन में ज़्यादा देखता हूँ, वो मैं फिलहाल कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। ये एक नॉर्मल मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 98 हमने यहाँ पे टारगेट सेट नहीं किया, तो एक बार मैं यहाँ पे 105 का टारगेट सेट कर देता हूँ। नॉर्मल पुट का OI चेंज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल का OI चेंज इंक्रीज हो रहा है। तो 1600 का आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है और फिर से यहाँ पे कॉल के अंदर OI इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, तो प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। जो लेटेस्ट पोजीशन है उसके अंदर कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो 19,600 के अंदर हमारी एंट्री हुई है 19,550 के अंदर, तो उसको हम ट्रैक करेंगे। $550 का भी सेम वही चीज़ है। फ्यूचर के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर जो आप ट्रेंड देख सकते हैं, जो ओवरऑल ट्रेंड सुबह से चल रहा है ये बुलिश है, और यह ट्रेंड 15-20 मिनट के बाद में ही चेंज होता है। कम से कम या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा सेलिंग का, तब यह ट्रेंड चेंज होगा, और या फिर 15-20 मिनट तक लगातार जो ये ट्रेंड चल रहा है, कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप, पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो ही यह ट्रेंड चेंज होगा, वरना यह ट्रेंड जल्दी से चेंज नहीं होता। तो ज़्यादातर अभी तक सभी चीज़ हमारे फेवर में ही है, तो किसी भी तरह का पैनिक की जरूरत नहीं है। सभी ट्रेंड बुलिश है। आप इस ट्रेंड को देख लीजिए, ये बुलिश है। हम नियर बाय यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नियर बाय में भी किसी भी तरह का पैनिक नहीं है, और मेन सीट के अंदर भी ज़्यादातर सभी ट्रेंड बुलिश है। फ्यूचर VWAP के ऊपर चल रहा है, पैनिक नहीं है ज़्यादा। तो एनालिसिस के लिए आप इसमें से किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रिक्स को फॉलो करते हैं तो ग्रिक्स देख लीजिए। ग्रिक्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं पुट का वेगा कॉल के वेगा से ज़्यादा है, डेल्टा कॉल का ज़्यादा है, थीटा पुट का ज़्यादा है। तो मैं ग्रिक्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, जो फॉलो करते हैं वो इसको अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा में रिवर्सल आने के चांसेस हैं, जो हमने यहाँ पर देखा है कि 600 के आसपास फिर से वो इंक्रीज हो रही है। एक सेकंड, कुछ क्वेरी आई है। हाउ टू आइडेंटिफाई FII एंड DI एक्टिविटी फ्रॉम दिस लाइव सीट। FII DI ऐसा कोई स्पेशल आप इसमें देख नहीं सकते, लेकिन बिग ट्रेडर जो भी हैं, चाहे वो FII हो, DI हो, कोई और ऑपरेटर हो, उनकी जो भी पोजीशन होती है, उनकी पोजीशन का आप इस OI डिवाइड वॉल्यूम इस चार्ट से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट के अंदर ये बार बार सेल हाईलाइट हो रही है पुट के अंदर। अगर आप और इस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 16% का वॉल्यूम है, और यहाँ पे पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो जो ट्रेडर्स है वो फिलहाल ऊपर पे पुट के अंदर शॉर्ट ही बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन करेंटली जो सिनेरियो है यहाँ पे फिर से लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बिग ट्रेडर कहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20%, तो यहाँ पे भी पुट में शॉर्ट बिल्डअप ही हुआ था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर का प्राइस था 626, उसके बाद में 640 तक प्राइस गया, उसके बाद वहाँ से वापस करेक्शन आ रहा है। तो ये सब जो डेटा है ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। एनालिसिस करने का क्या तरीका है वो अलग चीज़ है। लर्निंग का पूरा एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, उसके वीडियो भी अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज के अंदर आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर आप OI चेंज को किस तरह से रीड करना है, चार्ट को किस तरह से रीड करना है, इंडिकेटर सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करने हैं, सभी कुछ आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं। ये वेबिनार के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर जो एडवांस फंक्शन है, कौन कौन से एडवांस फंक्शन है, उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में। नॉर्मली मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मेन मेरा फोकस इसी चार्ट में है। इस चार्ट के अंदर पुट का OI चेंज और कॉल का OI चेंज किस तरह से हो रहा है, उसके बाद में जो नियर बाई स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहा है, सिर्फ इसी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और उसी की वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है। उसके अलावा मेरा इस ट्रेड लेने का कोई भी मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं की है। और एक दूसरी क्वेरी है यहाँ पे, वेदर दिस सीट कैन बी यूज्ड इन एक्सेल 2019। हाँ, किसी भी आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइव डेटा जो आ रहा है और जो ट्रेड हो रहा है वो सभी कुछ इस EXE फाइल की मदद से हो रहा है। तो एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, लगभग सभी में वर्क करेगा। 2013, 10, 19, 22 किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस सीट की मदद से जब आप लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे
तो आपका एनालिसिस करने का पूरा तरीका बदल जाएगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट को देखेंगे, मार्केट को सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ वही फॉलो करेंगे जो आपको दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं मार्केट के बारे में उससे कोई मतलब नहीं है, जो आप उसी को फॉलो करिए जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पुट के अंदर पोजीशन डिक्रीज हो रही है, तो ये सिग्नल यही है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। जब तक दोबारा पुट के अंदर पोजीशन इंक्रीज होने स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगा। ये एक पत्थर की लकीर समझ लीजिए आप, कि जब तक अगर पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता जा रहा है, कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, तो मार्केट कभी भी ऊपर आ ही नहीं सकता। मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आता ही रहेगा। मार्केट को ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड यहाँ पर बेरिश चेंज हो चुका है। निफ्टी 19,550 के अंदर 600 में बेरिश चेंज हो चुका है, और नियर बाई में हम देखेंगे तो नियर बाई के अंदर फिलहाल बुलिश चल रहा है। तो जो नियर बाई स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर फिलहाल भी ओवरऑल मार्केट में प्रेशर है। कॉल के अंदर आप आई भी देख सकते हैं, कॉल के अंदर आई भी इंक्रीज हो रहा है, तो कॉल के अंदर ओ इंक्रीज हो रहा है, पुट के अंदर ओ डिक्रीज हो रहा है। तो किसी भी तरह का कैन वी ऐड और मैक्रो इन दिस, आप कोई भी मैक्रो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक में आप जाएंगे तो जो मैक्रो ऑलरेडी ऐड है उसको भी आप देख सकेंगे, और आप कोई भी अपने नए मैक्रो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर किसी भी तरह का लॉक नहीं है, कोई भी लॉक नहीं है, पूरी तरह से सीट अनलॉक है, आप अपने मैक्रो ऐड कर सकते हैं। तो लाइव मार्केट में भी हमने लाइव ट्रेडिंग भी करके मैंने आपको बता दिया है। हमने 98 के नीचे यहाँ पे एंट्री की थी, तो 97.90 पे हमारी एंट्री हुई है। जो M2 में वो आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है, ओपन पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी चीज़ के बारे में मैंने बता दिया है। अब अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं इस वेबिनार को यहीं एंड करता हूँ। मार्केट ट्रेंडी है या फिर साइडवेज, ये तो मैंने आपको बताया, ये एक एनालिसिस का तरीका है। तो एनालिसिस को लेकर आप सवाल मत पूछिए। इस सीट के अंदर जो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं उसके अंदर अगर आपकी कोई क्वेरी है कि कोई फंक्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। OI चेंज इंटरवल कितने टाइम में होता है? OI चेंज इंटरवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारी लाइव सीट है, मेन सीट है, इसके अंदर ये OI चेंज है, ये लाइव है, बिल्कुल लाइव है। इसके अंदर कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये जब भी आगे से डेटा आता है, जैसे ही अपडेट होता है वैसे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जो सर इसमें हाँ बोलिए। सर इसमें स्टॉक इंट्राडे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 सेल तक यहाँ पर सेट की हुई है। तो उसको तो दिखाया नहीं आपने। नहीं, स्टॉक के अंदर तो आप अब जैसे नॉर्मल आपको स्टॉक का करना है सेलेक्ट, तो यहाँ पर आप किसी स्टॉक का नाम कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्विटी करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप स्टॉक का सिंबल आपको सेलेक्ट करना है। सिंबल के लिए आपको टोकन वाली सीट में जाना है। तो यहाँ पर आप उसको डेटा में फिल्टर कर दीजिए। अब जैसे आपको रिलायंस में ट्रेड करना है तो यहाँ से आप रिलायंस को सेलेक्ट करिए। रिलायंस का जो सिंबल है ये BSC का सिंबल है। अगर ये NSE का सिंबल आ चुका है EQ2 वाला, इसको आप कॉपी करिए, या फिर आप रिलायंस को भी यहाँ से कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो रिलायंस का सिंबल आ जाएगा। नॉर्मल रिलायंस ही लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर रिलायंस लिख देता हूँ। तो रिलायंस का प्राइस यहाँ पर अपडेट हो रहा है, और यहाँ पर बाई सेल आप कर सकते हैं। जो भी क्वांटिटी आप समझ लीजिए 2 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, आपको बाई करना है, तो यहाँ से आपने बाई कर दिया। आप मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे लेवल लिखने पड़ेंगे। तो ट्रेडिंग आप किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो सेल के अंदर फॉर्मेट किया हुआ है कलर से, वहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस मत करिए। अब जैसे ये ब्लैंक सेल है, तो ब्लैंक सेल के अंदर आप सिंपल यहाँ पे टोकन वाली सीट के अंदर जाके सीधा इसको कॉपी करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। ब्लैंक सेल का सिंबल डालते ही वहाँ पे सिंबल अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। यहाँ पे आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एल्गो करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आप मैनुअल करते हैं तो यहाँ से आप मैनुअल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है, यहाँ पर बाई से लिखना है, तो एंट्री एग्जिट हो जाएगी। आपका और एक सीट था ना जिसमें एल्गो का स्ट्रैटेजी लगा हुआ है स्टॉक्स के अंदर, हाँ, वो अलग चीज़ है, वो अलग प्रोडक्ट है। उसका वेबिनार आने वाले टाइम में होगा तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। उसके अंदर आप मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर 200 स्टॉक्स की मैंने उसके अंदर सेटिंग करके रखी है। 250 स्टॉक्स की अलग अलग मल्टीपल स्ट्रेटजी आप सेट कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही अलग ही एक अलग ही प्रोडक्ट है। वो EXE फाइल दोनों में सेम रहेगी। तो अगर आपको EXE फाइल मतलब ऑप्शन वाली फाइल, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस वाली फाइल और स्टॉक्स एल्गो वाला प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट साथ में परचेस करना है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप दोनों परचेस करते हैं तो दोनों के अंदर आपको एक कंबाइंड प्राइस आपको मिल जाएगा, उसमें आपको दोनों सीट मिल जाएगी। तो वो अलग प्रोडक्ट है,
दो एक बार में आपको एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर सकेंगे। आप अगर इस सीट के अंदर आप लॉगिन वाली फाइल के अंदर जो सीट यहाँ पर सेट करते हैं वो इसी सीट के अंदर डेटा अपडेट होगा और उसी सीट के अंदर उसी सीट की मदद से ट्रेडिंग होगी। अगर आपके पास दो सिस्टम है तो आप दो एपीआई क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है मल्टीपल लॉगिन्स तो आप अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग एपीआई की मदद से अलग अलग फाइल्स को यूज़ कर सकेंगे। कौन से ब्रोकर के साथ ये सीट काम करेगी? फिलहाल एंजल वन, एलाइस ब्लू, जीरोधा के लिए अवेलेबल है। फिनवेसिया के लिए आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाएगी। और जो सिम्फनी का एक प्लेटफॉर्म है जो एक थर्ड पार्टी है, जिस समय सिम्फनी की फाइल रेडी हो जाती है उस समय जिन ब्रोकर्स का सिम्फनी के साथ टाई अप है उन सब ब्रोकर के लिए ये सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हर ब्रोकर के अंदर कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। आप किसी भी एक ब्रोकर के अंदर एक लॉगिन आईडी के अंदर यूज़ कर सकेंगे। आपको जिसको भी यूज़ करना होगा, अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे 5 पैसा के लिए चाहिए और 5 पैसा अपने एपीआई के लिए सिम्फनी को यूज़ करता है तो उसका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। वो सब प्रोडक्ट आने वाले टाइम में जल्दी अवेलेबल होंगे। अपस्टॉक्स, शेयर खान, फिनवेसिया, इन सभी के फायर्स, इन सभी ब्रोकर्स में बहुत ही जल्दी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। कोई नया ब्रोकर ऐड होता है या फिर कोई नया अपडेट होता है तो मैं अपने सोशल मीडिया में अपडेट करता हूं, तो आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करिए तो आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपका डीमेट मल्टीपल ब्रोकर में है, एग्जाम्पल के लिए एंजल के अंदर भी आपका डीमेट अकाउंट है और जीरोधा में भी आपका डीमेट अकाउंट है और आप दोनों ब्रोकर के लिए मुझसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, आप एक साथ चाहें तो दो ब्रोकर्स की फाइल एक ही सिस्टम में रन कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर स्पीड फास्ट है, नेट स्पीड फास्ट है तो किसी भी तरह की एरर नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे जीरोधा की फाइल रन करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं एंजल की फाइल भी यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है और जीरोधा की फाइल भी मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो किसी भी तरह की एरर नहीं आएगी। दोनों फाइल्स अलग अलग वर्क करेगी और अलग अलग रन करेगी और दोनों की मदद से ही लाइव डेटा फैच होगा और दोनों के अंदर ही ट्रेडिंग भी होती रहेगी। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड और नेट की स्पीड सफिशिएंट है तो लाइव डेटा फैच होने की स्पीड में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और दोनों प्रोडक्ट के अंदर ही फास्ट लाइव डेटा अपडेट होंगे। अभी मैं आपको जीरोधा की और एंजल की दोनों की फाइल साथ में रन करके बता रहा हूँ। आप देख सकेंगे दोनों के अंदर ही डेटा फास्ट अपडेट होंगे। जीरोधा फाइल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली एक्सपायरी सेटिंग करी हुई है, इसलिए इस एक्सपायरी को मैं वीकली में चेंज करता हूँ। वीकली एक्सपायरी में वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है तो आप देख सकेंगे दोनों फाइल के अंदर फास्ट मूवमेंट हो रही है और डेटा भी बहुत ही फास्ट अपडेट हो रहा है। लेटेस्ट एक्सपायरी में हमेशा वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है, प्राइस मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो पहले मैं यहाँ पे सभी एक्सपायरी डेट को चेंज करूँगा। सिंबल को लेकर सभी ब्रोकर्स की अलग अलग सेटिंग होती है तो उस हिसाब से हमें यहाँ सेट करना पड़ता है। यह जीरोधा के लिए स्पेशल करना पड़ता है, जीरोधा के लिए और एलाइस ब्लू के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा। एंजल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजल के अंदर आप सिर्फ एक्सपायरी को चेंज करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा फास्ट अपडेट हो रहा है, हर सेकंड में अपडेट हो रहा है, किसी भी तरह का कोई डिले नहीं है, स्पीड आ रहा है डेटा में। जीरोधा की फाइल भी यहाँ पर चल रही है और एंजल की फाइल भी यहाँ पर चल रही है। ये पोजीशन अपडेट है इसलिए इसका डेटा थोड़ा स्लो हो चुका है। अगर मैं पोजीशन को यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे डेटा यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं फास्ट हो चुका है। अभी मुझे पता है कि मेरी एक ही पोजीशन ओपन है, मुझे किसी भी तरह का पोजीशन को ट्रैक ही नहीं करना तो मैं पोजीशन में ब्लैंक रख दूंगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पता है मेरी एक ही पोजीशन ओपन है। और यहाँ पर अगर हम जीरोधा वाली सीट देखेंगे तो उसमें भी डेटा अपडेट हो रहा है। पूरा फास्ट अपडेट हो रहा है डेटा, आपको देख सकते हैं किसी भी तरह का डिले नहीं है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वेबसाइट का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट वेबसाइट से डेटा फैच करता है। आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उस समय आप वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आप लॉगिन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। और वेबसाइट, काइट की वेबसाइट और इस प्रोडक्ट दोनों को साथ में किस तरह से यूज़ करना है, उसके लिए आपको वेबसाइट ENC टोकन को कॉपी पेस्ट करना है। उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में अपलोड करके रखा है। एक सीट में अलग अलग ब्रोकर यूज़ नहीं होंगे। SAS ऑनलाइन के हिसाब से SAS का API सबसे पहले आप चेक करिए कि SAS ऑनलाइन का API किससे वह लेता है। अगर सिम्फनी से लेता है तो उसका प्रोडक्ट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर उसका खुद का प्राइवेट है तो उसका प्रोडक्ट अवेलेबल होने में टाइम लगेगा। फिनवेसिया के लिए सबसे पहले अभी लगभग 90% से ऊपर वर्क कंप्लीट हो चुका है तो सबसे पहले प्रोडक्ट फिनवेसिया में आएगा। तो जो जीरो ब्रोकरेज यूज़ करना चाहते हैं वो फिनवेसिया को यूज़ कर सकते हैं। API चार्जेस तो बहुत सारे जगह ज़ीरो हैं तो जीरोधा के अलावा कोई भी API के कोई चार्जेस नहीं लेता। एपस्टॉक्स भी पहले लेता था, वो भी अपने API को फ्री कर चुका है।
क्योंकि सबको पता है कि अगर वो ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो उनका ट्रेडिंग में फ़र्क पड़ने वाला है। जीरोधा वाला का काम चल रहा है इसलिए वो नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी फ्री कर दे, जिस समय उसको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे यहाँ से कस्टमर क्लाइंट डिक्रीज हो रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो भी करेगा। उसके अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसलिए वो एपीआई का चार्जेस ले रहा है। मैं पर्सनली एंजल का यूज़ करता हूँ क्योंकि एंजल के अंदर एपीआई फ्री है और डेटा में किसी भी तरह प्रॉब्लम नहीं होती, लाइव मार्केट में डिस्कनेक्ट नहीं होता। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि एंजल मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी अब आने वाले टाइम में कौन सा किस तरह से चेंजेस होता है, किस तरह से एपीआई में डेवलपमेंट होती है, उस तरह से मैं अपडेट करता रहूँगा। तो जो भी फंक्शन मुझे बताने थे मैंने सभी फंक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आया, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस वेबिनार को यहीं एंड करते हैं। एमसीएक्स नो सेटिंग, एमसीएक्स के लिए एमसीएक्स की भी आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर ये स्ट्रेटेजी आप चाहें, अगर आप चाहें इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको एमसीएक्स के किसी प्रोडक्ट में यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर उस एमसीएक्स के प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद में प्रॉपर एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको स्ट्राइक का डिफरेंस सेलेक्ट करना है और लॉट साइज सेलेक्ट करनी है। ये चार चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो बाद में आप एमसीएक्स के अंदर भी किसको यूज़ कर सकेंगे, करेंसी के अंदर भी यूज़ कर सकेंगे। आपको अपडेट इसी चार चीज़ का करना है। और अगर आपको इसमें से किसी को अपडेट नहीं करना, फॉर्मूला को यूज़ करना चाहते हैं तो टोकन सीट में जाकर यहाँ पर जो मैंने आगे सेटिंग करी है। और एक और चीज़, यहाँ पर जब भी आप EXE फाइल को रन करते हैं उस समय टोकन वाली सीट के अंदर देख लीजिए यहाँ पे किसी तरह का फिल्टर नहीं लगा हो। अगर फिल्टर लगा होगा तो ये कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो हमेशा यहाँ से डेटा में क्लिक करके फिल्टर को हटा दीजिए। इसी तरह से फिल्टर हट जाना चाहिए। यहाँ पे आपको किसी भी कमोडिटी का ऐड करना है तो यहाँ पर आप उसका सिंबल ऐड कर दीजिए, यहाँ पर सिंबल ऐड कर दीजिए, यहाँ पर उसका नेम ऐड कर दीजिए, इसका लॉट साइज ऐड कर दीजिए और स्ट्राइक प्राइस ऐड कर दीजिए। फिर जैसे ही आप उस सिंबल को इस आगे वाले सेल में लिखेंगे तो उसका सभी डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। करेंसी को, कमोडिटी को किसी में भी आप ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आती। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी सेटिंग की जरूरत है, एनालिसिस करने के लिए जो भी सेटिंग की जरूरत है, वो सभी इसके अंदर अवेलेबल है। अभी आपको किस तरह से उसको फॉलो करना है, आपका माइंडसेट क्या है, उस हिसाब से आप उसको फॉलो करिए। जो भी कोर्स आपने किया है, जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी हो, टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी हो, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी हो, वो सभी कुछ आप इसमें सेट कर सकते हैं। थैंक यू, आप सभी ने मीटिंग ज्वाइन की, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। थैंक यू सर, हैव ए गुड डे। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी।